हरे कृष्णा। सभी भक्तों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधा अष्टमी के दिन आप सबको खूब भक्ति मिले, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, सभी भक्त क्लासेस में आते रहें और जो भी अपनी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उसको पूछते रहें। बहुत अच्छा लगता है, हम ऑनलाइन एसोसिएट कर पाते हैं जूम ऐप के थ्रू। तो रेगुलर क्लासेस लेने से सच में फायदा होता है, भक्त आगे जुड़ते भी हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, हमें भी और उन्हें भी। तो इस तरह से हम एसोसिएट होते हैं जूम के थ्रू। तो आज जो टॉपिक है इसका नाम है डेथ। आज जो इसमें सेशन होगा, इसमें कोई पीडीएफ नहीं शो करी जाएगी। अब ये सेशन बोरिंग नहीं लगेगा आपको, फिर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप सबको पसंद आए। ये जो डेथ की सीरीज है 3 डेज की, इसमें पहले दिन बताया जाएगा आज के दिन डेथ के ऊपर, कि जब डेथ होती है तो इंसान कैसा फील करता है। ये मनुष्य जन्म का क्यों ऐसा बताया गया कि बहुत ही दुर्लभ है, कि इसमें डेथ को आप ओवरकम कर सकते हैं, बार बार रिपीटेड बर्थ एंड डेथ को ओवरकम कर सकते हैं। कल का जो सेशन होगा उसमें बताया जाएगा जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो कैसे उसकी यात्रा होती है यमलोक तक, कैसे वो जाती है, कैसे कैसे वहां नरकों में उसको यातनाएं सहनी पड़ती है। तो वो कल क्लियर करा जाएगा। और परसों यानी मंडे का 3rd डे का सेशन होगा। टाइमिंग सबका सेम रहेगा। 3rd डे का सेशन में बताया जाएगा श्राद्ध के ऊपर, कि पितृ पूजा और श्राद्ध में क्या डिफरेंस है और क्यों भक्तों को भी श्राद्ध करना जरूरी है। केवल नॉर्मल इंसानों को नहीं, केवल नॉर्मल समाज को नहीं, भक्तों के लिए भी ये जरूरी है। तो क्यों श्राद्ध कैसे होता है, क्या होता है श्राद्ध का महत्व क्या है, वो बताया जाएगा। तो ये 3 डेज का है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आपने बहुत बारी पहले भी ये सेशंस लिए होंगे, सुने होंगे, और मैं भी वही आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो भी आपने पहले सुना है उसको आप दोबारा अच्छे से रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने पहले जिन जिन्होंने डीवाईपीएच लिया है या कभी सुना होगा, गीता पढ़ी होगी, तो ऐसे 4 प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम, नोबडी वांट्स इट, एवरीवन गेट्स इट। कोई नहीं चाहता कि मुझे आए, पर सबको आती है। ऐसी क्या 4 प्रॉब्लम्स है रियल लाइफ प्रॉब्लम, कौन बताएगा? हाँ, सुमन चटर्जी माता जी बताएंगी। वीडियो ऑन करके बताएं, जो भी बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बिल्कुल करेक्ट, माता जी ने बिल्कुल सही बताया है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हमारी ये जो बॉडी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बी से बर्थ, ओ से ओल्ड एज, डी से डिसीज, और वाई से यमदूत। इसे यमदूत फिर खींच के ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? सोल को। तो डेथ। तो इस तरह से बॉडी की फुल फॉर्म है। बचपन में से हमें बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। बेटे तुम्हारी बॉडी के लिए ऐसा, जितनी भी आप देखो पढ़ाई, चाहे वो साइंटिफिकली हो, कोई और किसी लेवल के लिए हो, चाहे वो कोई और प्रोफेशन के लिए हो, कुछ भी हो, हर चीज हमारा कहाँ सारा फोकस होता है? बॉडी के ऊपर। तो ये बॉडी की फुल फॉर्म हमें बचपन से कभी बताई नहीं गई, पर फुल फॉर्म यही है। बॉडी का रियल महत्व क्या है आज हमें पता चलेगा, कि बॉडी जो है बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज और डेथ, ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। ये आपको हमेशा, कोई नहीं चाहता, कॉमन टू ऑल है, कोई नहीं चाहता मेरे को आए, पर फिर भी सबको आती है। ये बहुत ही कड़वा सत्य है। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी डेथ वगैरह क्या है, किसने देखा है, आत्मा कहाँ जाती है, क्यों ऐसा होता है? तो ये सब आज आप धीरे धीरे करके जानोगे। तो पहला है, सबसे पहले हम और जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। तो सोल यानी आत्मा में और शरीर में, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या क्या है? आत्मा के बारे में बताया जाता है एग्जाम्पल में, जैसे एक गाड़ी है। कई बार एग्जाम्पल दिया है, एक गाड़ी है और उसके अंदर एक ड्राइवर है। अब ड्राइवर अगर गाड़ी से उतर जाए तो वो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। मान लो कोई बहुत अच्छी कंपनी की गाड़ी चला रहा है, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, उससे भी महंगी, मगर उसकी सबसे मूल्य चीज क्या है जिस वजह से वो गाड़ी आगे बढ़ती है? वो है ड्राइवर। ड्राइवर अगर ना हो तो उस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े आप देखो गाड़ी चलाने वाले, है ना, आप जब उनको देखोगे गाड़ी में ऐसे जा रहे होंगे वो, तो आप किसको सबसे पहले देखते हो? गाड़ी को। मगर अगर गाड़ी के अंदर ड्राइवर ना हो तो क्या वो गाड़ी अच्छी लगेगी आपको? वो ऐसी खड़ी रहेगी, कितनी भी हो लग्जरी कार हो, ऐसे ही तो रखती है। जब आप लग्जरी शोरूम में जाते हो, किसी चीज को देखते हो, एज इट स्टिल पड़ा रहता है। मगर जब उसको कोई यूज करता है, उसको कोई चलाता है, स्टेयरिंग को घुमाता है, एक्सिलरेट करता है, तो वो आगे बढ़ती है। इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी सोल है, तभी ये बॉडी एक्सेलरेट होती है, नहीं तो ये बॉडी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती।
ये बात सत्य है। अब इतने सारे सालों से हम पढ़ रहे हैं, बचपन से आप देखो स्कूल में हम कितने साल पढ़ते हैं, नर्सरी टू 12th 14 साल। उसके बाद हम पढ़ते हैं 3 इयर्स कॉलेज, उसके बाद कई लोग 2 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। उसके बाद अगर और टाइम मिल जाए तो 3 इयर्स पीएचडी, 3-4 इयर्स, अपना अपना, मैं एक जनरल बता रहा हूँ। पर देखा जाए आफ्टर आपने जो ये 12th किया 14 साल, देन ग्रेजुएशन 3 साल 17 साल, देन फिर अगेन 2 साल 19 साल, और अगर पीएचडी भी कर लिया तो 22 से 23 साल, 22 से 23 साल बिताने के बावजूद भी हमें इतना नहीं पता चल पाता कि मैं हूं कौन। कितना कितना कठोर सत्य है, देखो कितनी बड़ी चीज हमसे छुपाई जा रही है। तो हम जिसके लिए भी करते हैं अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी हम केवल बॉडी 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 बॉडी, और कुछ नहीं। आप देख लो सुबह से शाम जो आप कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि क्या वो स्पिरिचुअल वे में अपने लिए सच में आप सोल के लिए कर रहे हो, या फिर आप अपने लिए कर रहे हो, बॉडी के लिए? तो हम ज्यादातर बॉडी के लिए कर रहे हो। आप देखना अपना डेली रूटीन बनाना, आज मैंने सोल के लिए नाम जप किया, आज मैंने ये किया। हमारी मैक्सिमम जो चीजें होती है मटेरियल एक्टिविटीज होती हैं, स्पिरिचुअल कम होती है। तो ये सच बात है। भगवत गीता में ही बताते हैं भगवान, दूसरा अध्याय के 27वें नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जो भी जन्म लेता है इस संसार में, भगवत गीता दूसरा अध्याय 27 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने भी जन्म लिया, ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जिसकी मृत्यु नहीं आएगी। एक व्यक्ति बताओ इस संसार में जो ये बोल के दिखा दे कि मेरी प्रभु जी या मेरी माता जी जो भी हैं, हमारी मृत्यु नहीं आने वाली। मुझे कई लोग बोलते हैं मुझे डेथ से कोई डर नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है। अगर डर नहीं लगता तो भक्ति करो, नहीं तो कभी ना। आज अगर डर नहीं लगता, मगर कल को जब वो समय आएगा, आपकी मृत्यु नजदीक आएगी, तो आपको लगेगा भय। अभी आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। जब एक्सपीरियंस करता है आदमी तो डर लगता है। जैसे एक आदमी एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग करता है, तो जो तैराक होता है वो तो जानता है कि स्विमिंग करना कितना वो है। बाकी लोग कहते हैं हाँ ये भी कोई चीज है, फालतू का है, मगर जब वो खुद पानी में उतरता है तब उसको पता चलता है मैं तो 5 फीट के पानी में भी ऐसे 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 कर रहा हूँ। और कई लोग उल्टा उल्टा ही हो जाते हैं, 5 फीट का पानी सर से भी नीचे है, यहाँ तक है, फिर भी वो उल्टे होके नीचे चले जाते हैं, पानी नाक के अंदर घुस जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसी डेथ का एक्सपीरियंस ना होना, ये जरूरी नहीं है कि आपको भय भय नहीं आ रहा तो डेथ नहीं आएगी, आएगी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है। रावण क्या कहता था, मेरी मृत्यु नहीं आएगी, मगर आई। हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा, मैं अमर हो जाऊं, मगर ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का वरदान तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। कोई संसार में अमर नहीं है, सबकी मृत्यु निश्चित है। और ब्रह्मा जी के 100 साल होते ही पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, सबकी डेथ आ जाती है। तो जो शरीर है सब नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा से सृष्टि दोबारा से बनती है, ब्रह्मा जी आते हैं और इस प्रकार से सृष्टि चलती है। तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी डेथ ना आए। तो अब कई लोग बोलते हैं कि हमें क्या शोक करना चाहिए, किसी की डेथ आ जाती है। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि डेथ आती है, हम तो भक्त हैं, हम तो बचपन से ही सुने आ रहे हैं कि डेथ होती है, डेथ आती है, सबको इसको सहना पड़ता है, शमशान भी बहुत गए हैं। तो क्या हमें शोक करना चाहिए? देखो प्रभुपाद जी भगवत गीता में क्या लिखते हैं, मैं दूसरा अध्याय पहला नंबर श्लोक का तात्पर्य पढ़ूंगा। इसमें बताते प्रभुपाद जी, डूबते हुए मनुष्यों के वस्त्रों के लिए करुणा करना मूर्खता होगी। तो डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए, वस्त्र ही तो डूब रहा है। बताया जाता है जैसे भगवत गीता में ही, शरीर कैसा है, वस्त्र की तरह है। जैसे आत्मा पुराने शरीरों को, पुराने व्यर्थ के वेस्ट जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उसको त्याग के नए कपड़े धारण करती है, ऐसी नया शरीर धारण करती है। तो इस ये जो शरीर है, शरीर कैसा है, वस्त्र की तरह है। आज पुराना है, पुराना हो जाएगा, आप नए वस्त्र धारण करोगे, नया शरीर धारण करती है आत्मा। इसलिए इसके लिए शोक करना मूर्खता है। वो जो इसे नहीं जानता और भारी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका दिमाग शूद्र, लेबर क्लास है, क्योंकि वो शरीर के लिए शोक कर रहा है। शोक किसके लिए करना चाहिए कि पूरा जीवन मेरा निकल गया, मैं हरि भजन नहीं कर पाया, मैंने ऐसा क्या किया, कितने पाप किए होंगे मैंने अपने जीवन में कि मुझे मनुष्य जीवन मिला इतना इंपॉर्टेंट, और उसमें ही मैं हरि भजन नहीं कर पाया। तो ये इतना इजी नहीं है। मनुष्य जन्म मिलता है 84 लाख योनियां,
84 लाख स्पीशीज। अब कई लोग सोचते हैं 84 लाख स्पीशीज में से केवल एक ह्यूमन स्पीशीज होती है, ये गलत है। 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज है। तभी तो आप देखो इंडिया का व्यक्ति अलग दिखता है, चाइना का व्यक्ति अलग दिखता है, अफ्रीकन व्यक्ति अलग दिखता है, एक यूरोपियन व्यक्ति अलग दिखता है, अमेरिकन अलग दिखता है, सबका हाइट कलर सबका डिफरेंट है। इसी तरीके से आप देखो, ये तो आप यहाँ के मनुष्यों की बातें कर रहे हो, और भी तो मनुष्य हुए, ऊपर के लोगों के जो मनुष्य हैं, देवतागण है, किन्नर है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट तरह से दिखते हैं, तो ये भी मनुष्य योनि में आती है। और क्या आता है 4 लाख मनुष्य योनि में? और आता है भूत। भूत भी मनुष्य योनि है। लोग कहते हैं कि भूत, हाँ योनि तो अलग है, मगर 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज में ही भूत प्रेत काउंट होते हैं। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस दैत्य दानव असुर, ये सब 84 लाख योनि में के 4 लाख मनुष्य योनि के अंदर आती है। तो आप देखो, तभी इतने सब इतने डिफरेंसेस हैं, और एक एक योनि के अंदर करोड़ों करोड़ों हैं, एक एक योनि के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग हैं। तो आप सोचो कितना डिफरेंसेस है, और उसके बावजूद भी 4 लाख मनुष्य योनि में से भी हमें कहाँ जन्म मिला? इस धरती में, इसमें जिसको बोलते हैं भारतवर्ष, धरती में भारतवर्ष में जन्म मिला। और भारतवर्ष में भी हमें कहाँ जन्म मिला है? ज्यादातर लोगों को अच्छे अच्छे एरियाज में। जैसे बताया, जैसे आप देखो दिल्ली को क्या बोलते थे पहले? खांडव प्रस्थ, बाद में उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ में जन्म मिला है। किसी को वृंदावन में जन्म मिला है, किसी को बंगाल में जहाँ प्रभुपाद जी ने, साक्षात प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है, कईयों को वहां जन्म मिला है कलकत्ता में, कईयों को मायापुर धाम के नजदीक जन्म मिला है, तो कईयों को लीला स्थलियों में जन्म मिला है। तो भारत भूमि जो है, भारत भूमि बहुत ही पवित्र है। इतना पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद भी अगर हम यही नहीं जान पाए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, तो सोचो हमने जीवन का क्या किया? हमने अपने लाइफ वेस्ट कर दी। इतनी अनमोल मनुष्य लाइफ जो इतनी मुश्किल से मिली थी आपको, क्या करा आपने? जैसे आपने कोई चीज खरीदी, डायमंड है ना, और इस मनुष्य जीवन में भी आपको हरि नाम मिल गया, आपको डायमंड मिला। अब डायमंड की कीमत आपको नहीं पता, क्योंकि हम लोग डायमंड पहनते नहीं, बोलते प्रभु जी हम तो सीधे साधे भक्त लोग हैं, हमें कहाँ डायमंड की वैल्यू पता होगी, है ना। मगर उसकी डायमंड जो बनाने वाला है, जुहारी है ना, जो डायमंड मेकर होता है, उसको पता है इसकी वैल्यू क्या है। वो जानता है भाई इतना सा भी पीस है, लाखों रुपए की कीमत में है इसका, सोने से भी बहुत महंगा होता है, तो वो उसकी वैल्यू जानता है। ऐसी हो सकता है आप मनुष्य जीवन की वैल्यू ना जानते हो, मगर जो लोग इस पाथ पे चल रहे हैं, यानी कि जैसे हम लोग आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं, इस्कॉन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आज हमें समझ आ रहा है कि मनुष्य जीवन की सच में वैल्यू है। नहीं तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा कुत्ते बिल्लियों की तरह। 84 लाख योनि में बिल्कुल ट्रीज भी इंक्लूडेड है। और अगर हम इस मनुष्य जीवन में भी हमें डायमंड दे दे कोई, हरि नाम दे दे, तो सोचो कितना अनमोल क्या मिल गया आपको, आप सोच भी नहीं सकते। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो ये कमी किसकी है? ये कमी क्या गवर्नमेंट की है, या ये कमी हमारी है? ये कभी केवल और केवल हमारी है। अदरवाइज ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है हमारे पास इस जीवन में जो हमें ना दिया गया। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, मगर हम उसको किस तरह से यूज करते हैं वो अब हमारे हाथ में है। अब कई लोगों को हम बताते हैं आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान, तो कई लोग सोचते हैं मैं खुद को अनुभव नहीं कर पाता, मैं कैसे मान लूं मैं आत्मा हूं? मैं हरि नाम जप भी कर रहा हूँ, मैं बहुत किताबें भी पढ़ रहा हूँ, ग्रंथ भी पढ़ रहा हूँ, मंदिर भी जा रहा हूँ, कभी कभी तो फील होता है मैं आत्मा हूँ, मगर कभी कभी फील ही नहीं होता। तो उनके लिए भगवत गीता में एक श्लोक है, आप पढ़ो, भगवत गीता 2 अध्याय 29 नंबर श्लोक, आप सबको पढ़ना चाहिए। वीडियो ऑफ करके रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? एक भी भक्त ने वीडियो नहीं खोली है। आप सोचो यहीं से ही पता चल जाता है सीरियसनेस का। हम बाकी सब वीडियो सर्फिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको पता चल जाएगा आत्मा का ज्ञान है, आपको खुद पता चल जाएगा आपके इसमें से। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। कोई बताएगा है ऐसा होता है, आप कहोगे अच्छा मैं तो नहीं मानता। तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, तो जैसे भक्त हैं, है ना, कई लोग होते हैं आश्चर्य की तरह सुनते हैं, आप उनको बताओ, उनको बोलो आत्मा ना ऐसे होती है, शरीर के अंदर होती है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, कहेगा अच्छा ऐसा भी होता है, तो आश्चर्य की तरह सुनते हैं। हर कोई इसमें डाउट्स रखते हैं, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, पूरा दिन उनको समझाते रहो आत्मा के बारे में, फिर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो ये कैटेगरी हमारी भी अभी यही है ना। तो अभी हम इसे आश्चर्य से देख रहे हैं, आश्चर्य की तरफ सोच रहे हैं, बता रहे हैं, सुन रहे हैं, किंतु सब कुछ सुनकर भी हम इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाते। हम पूरी जिंदगी में क्या करते हैं, जैसे एक लेडी है, उसको बोला गया कि ये पिंजरा ले जाओ,
उसमें एक तोता लेके आई अपने घर में और उसको कहीं साइड में ऐसे पिंजरे को टांग दिया, और टांग दिया वो उस पिंजरे को ना। तो जब आवाज आती थी उससे, तोता बोलता था, जैसे ही वो कुछ काम करती थी वो कहती थी, है ना, हेलो, तो तोता भी कहता था हेलो। जब और उसके बाद जब वो औरत कुछ रिपीट करती थी, वो कहती थी हाउ आर यू, तो तोता भी कहता था हाउ आर यू। वो तोता भी आवाज करता था, मगर थोड़े दिन तक जब वो केज को पॉलिश करती रही, तो जो तोता था वो अंदर भूखा था, तोता मर जाता है। तो वो दुकान वाले के पास जाती है, वो देती है वापस, उनको देती है केज, कहती क्या दिया है तुमने मेरे को, इसमें तो स्मेल आ रही है। तो दुकान वाला कहता है स्मेल आ रही है, अरे ये तुम्हारा तो इसके अंदर तोता मर गया है। वो कहती है अच्छा, तुमने तो कहा था इसकी पिंजरे की बहुत ध्यान से रखना है इस पिंजरे को। कह रहे अरे मूर्ख लेडी, मैंने तुम्हें ये बोला था कि पिंजरे का ध्यान रखना, मगर इसके अंदर की वैल्यू भी तो है, उस तोते की वैल्यू भी तो है। अब उस तोते को तुमने क्या कुछ खिलाया? कह रहे नहीं, मैंने तो नहीं खिलाया। कह रहे यही मूर्खता है, आधी बात सुन के चले जाना। तो इसलिए पूरी जिंदगी व्यक्ति क्या करता है, इस केज को पॉलिश करता रहता है, ऊपर ऊपर दाढ़ी बनाएगा, ऐसे फ्रेंच बियर्ड रख लेगा, है ना, और ऐसे मुंह मूछे मोड़ लेगा, इसको डबल कर देगा, और मजा नहीं आया तो ट्रिपल कर देगा। इस तरह से भी लोग हैं। लड़कियां हैं, एक बाल, दो लट, तीन लट, चार लट, फिर पता चलता है नूडल्स की तरह बाल निकल जाते हैं पूरे के पूरे। इस तरह से इनको हम बाहरी रूप को, बाहरी पहनावे को सजाने में लगे हुए हैं, मगर अंदर को भूल जाते हैं, और वही हमारा हाल हो जाएगा। मृत्यु आएगी, जकड़ लिए जाएंगे। हम केज को पॉलिश कर रहे हैं। ये क्या है, शरीर तो पहले से ही डेड है, अगर आत्मा ना हो तो किस काम का है? इसलिए इसमें बताया गया। अब एक एग्जाम्पल एक और देखते हैं, है ना, कि जैसे एक बॉटल होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, आपने सबने देखा होगा। पेप्सी, मिरिंडा, कोई भी अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, या फिर आप पानी की बोतल देखते हैं या कोई भी पैकेट चीज खरीदते हैं, इसके सबके पीछे लिखा रहता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी। जैसे एक प्रोडक्ट के पीछे इंसान लिखता है, एक व्यक्ति मनुष्य लिखता है, वैसे ही हमारे जीवन का जन्म और मृत्यु फिक्स है। आपने जिस दिन जन्म लिया और मृत्यु ये कब होने वाली है निश्चित है। इस डेट पे इतने बजे यहाँ पे आपकी इस तरह से मृत्यु होगी। कई लोग कहते हैं मेरी कार एक्सीडेंट में हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई, तो भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उनकी डेथ फिक्स्ड थी, क्योंकि उनकी डेथ फिक्स्ड थी। इस तरह से तो हमारे जीवन में अगर आप देखोगे, मैक्सिमम जो हमारे साथ हो रहा है वो चीजें फिक्स्ड हैं। हमारे जो पास्ट कर्मा और करंटली जो अभी हम कर रहे हैं, कुछ इंस्टेंट कर्मा होता है, कुछ डिलेड कर्मा होता है। जो पिछली लाइफ में हमें किया वो हमें इंस्टेंटली नहीं मिला। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने पैसे निकलवाने हैं एटीएम मशीन से, अब बैंक से पैसे निकलवाने के दो तरीके, एटीएम में कार्ड डालो, है ना, अपना पिन डालो और कैश बाहर आ जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है, ये थोड़ा टफ है। आप जाओगे, विड्रॉल स्लिप भरोगे, लाइन में लगोगे, फिर उनको दोगे, फिर आप उसके पैसे विड्रॉ करके फिर लेके आओगे साथ में। तो रास्ते दोनों हैं, मगर एक था इंस्टेंट, एक था डिलेड। ऐसे ही पिछले जीवन में जो हमने किया, पिछली लाइफ में, उसका जो कर्मा वो इंस्टेंट ना मिलके इस जीवन में मिल रहा है। इसलिए हमारी जो आप देखते हो कि प्रभु जी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो किसी के साथ मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, हमने ही किया है। पहली बात तो स्टेटमेंट ही गलत है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अगर हम अच्छे होते तो बुरा क्यों होता? हम बुरे थे इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये चीज समझने की है। तो हमने बुरा किया है इसका मतलब। और दूसरा चीज हम एक और देखते हैं, एक होता है इंस्टेंट कर्मा। आप किसी को चांटा मारो, वो पिछले जीवन में हमें चांटा मिल गया होगा, तो उसका इंस्टेंटली आ गया। अब वही कोई मर्डर कर दे तो मर्डर की सजा नहीं मिलती, मर्डर बच के भाग जाता है, तो उसको अगला जीवन बिताना पड़ेगा, तो उसको सजा मिलेगी। इस तरह से इंस्टेंट कर्मा, डिलेड कर्मा, इसी के कारण हम आज परेशान होते हैं। तो इसलिए बर्थ और डेथ इस जीवन में फिक्स्ड है। क्या क्या हमारे साथ होने वाला है जीवन में ये भी फिक्स्ड है। हमारे पास क्या है, फ्री विल जो भगवान ने दी है। अब हमारे पास एक रास्ता है, इस पे रिएक्ट कैसे करना है। अगर आपको कोई थप्पड़ मारे, है ना, आपको ये देखना है कि किस पर्पज से मारा गया। अगर पेरेंट्स बच्चे को मारे उसको ठीक करने के लिए, तो वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है। मगर अगर वही बच्चा उठा के पेरेंट्स को मार दे, तो क्या ये कर्मा लगेगा? उसको लगेगा, क्योंकि उसमें करेक्शन का भाव नहीं था। इसीलिए देखना पड़ेगा रिएक्ट हम कैसे कर रहे हैं, किस सिचुएशन पे कैसे कर रहे हैं हम रिएक्ट, ये हमारा नेक्स्ट कर्मा बनाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली आत्मा और शरीर को लेके। कर्म हमारे साथ जाते हैं, इस आत्मा के साथ। कई लोग बोलते हैं ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे,
खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इस तरह से गीता को पढ़ते हैं। मगर अब देखो, इस जन्म के कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, ये सब हम लेके जाएंगे, भक्ति ये सब हम अगले जीवन में लेके जाएंगे। तो हमारा जब शरीर नष्ट हो जाता है, बाहरी पहनावा, तो बोलते हैं हम इस व्यक्ति की डेथ आ गई। मगर एक्चुअली जो इस शरीर के अंदर ये जो 5 तत्वों का शरीर है, किस किस से, किस चीज का बना होता है? भ, ग, व, न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, अ से अग्नि। 5 तत्वों का ये जो बाहरी शरीर है, जब ये नष्ट हो जाता है तो भी आत्मा के ऊपर एक और बॉडी प्रेजेंट हमेशा रहती है डेथ के बाद। वो कौन सी होती है? सटल बॉडी, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, यानी मन, बुद्धि, अहंकार। जब से इस संसार में हम आए हैं, तब से हमारा मन, बुद्धि, अहंकार हमारे साथ चले आ रहा है। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। कई लोग कहते हैं फॉल्स ईगो क्या है? यही हमारा अहंकार। ईगो के कारण, द्वेष के कारण ईगो हमने करी कृष्ण से, तो हम इस संसार में आ गए। और बार बार बर्थ हो रहा है तो डेथ हो रही है, बर्थ हो रहा है तो डेथ हो रही है। यही भगवान ने बोला, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जीव जन्म भी निश्चित है। इस तरह से हमें पता चलता है सोल के बारे में। अब सोल के बारे में भगवत गीता में देखो क्या बताया गया। चलो ये भी हमने माना कि सोल एग्जिस्ट भी करती है। सोल कहाँ होती है? सोल होती है हृदय देश में रहती है। तो अब इसको कैसे माने कि जो साइज है सोल का, वो छोटा है, कितना बड़ा है, कहाँ रहती है? कई लोग दिखाते हैं पिक्चरों में, है ना, ऐसे करके उल्टे पैर वाली औरत होती है, उसके बाल खुले होते हैं, ही ऐसे करके हंसते हुए दौड़ रही होती है उसके पीछे। आत्मा ऐसी नहीं होती है आपकी भी। हाँ, सबकी, सब रखते थे मूछे, हम, मैं भी क्या, सब एक फैशन, फैशन ट्रेंड आजकल का। तो इससे पता चलता है बाहरी पहनावे के लिए सब आजकल ये चीजें करते थे। तो आत्मा के बारे में बताया जाता है, आत्मा का साइज कितना है। आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय देश में रहते हैं, रीजन ऑफ द हार्ट, है ना, हार्ट के पास, यानी हार्ट यहाँ पे, तो रीजन ऑफ द हार्ट, हार्ट के पास आत्मा का साइज बताया जाता है। भगवत गीता में ही बताया गया है। भगवत गीता 2.17 के परपट में देखो, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना कुछ करके गए हैं। इतना डिटेल्ड, इतनी डिटेल्ड भगवत गीता आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैक्सिमम श्लोकास, मैक्सिमम चीजें हम भगवत गीता से ले रहे हैं। अभी हम आगे के अध्याय भी नहीं बढ़ रहे, सिर्फ सेकंड चैप्टर पे ही अटके हैं। सेकंड चैप्टर में ही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं आत्मा का साइज। श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक बता के करते हैं। बाल अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव साविके सा च अनंताय कल्पते। इसका मतलब है बाल के आगे भाग, एक बाल लिया, एक हेयर का बाल एक लेना है, ज्यादा नहीं। आप सोच लो, अपना अपना एक बाल लो, एक हेयर लो, एक हेयर के इस एक बाल के टिप लो, इस टिप के 10,000 हिस्से कर दो। बाल अग्र, बाल के आगे भाग का शत भाग से, इसको 100 भागों में डिवाइड करो, शतधा कल्पित, फिर उसको उस 100 में से एक लो, फिर उसको फर्दर 100 में कर दो। तो 1/10,000 पार्ट टिप ऑफ द हेयर। एक है बाल के टिप, अगर हम एक बाल की टिप लें, वही कितना छोटा है, उसके भी 10,000 हिस्से कर दो। इतना सा आत्मा का साइज है, हम इतने से हैं। और अहंकार देखो हमारे अंदर कितना भरा हुआ है। अभी कोई गाली दे दे, देखना, बताऊं तुझे बाहर मिल, देखो इतने से हम, इतने से आप देखो ना। लोग कहते हैं इतने है क्या हमारी, हम लोग कहते हैं ना, तू जानता नहीं है मेरी औकात क्या है। अरे बाहर मिल, तेरे को बताता हूँ। अरे औकात की क्या बात करते हो, आप तो इतने से हो। ये आपका ईगो है। ये जो आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार है, यही अहंकार है कि वो अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा है। यही सबसे बड़ा अहंकार है। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, कृष्ण पे डिपेंडेंट नहीं मानता। कृष्ण से अपने आप को अलग मानना ही अहंकार है। इस तरह से बताया गया आत्मा का साइज। अब कोई बोले क्या आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं? नहीं तो हमारी सारी खबर कौन लेता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। डेथ होती है जब किसी की, तब भी वो हमेशा साथ रहते हैं। बर्थ होता है तब भी वो साथ रहते हैं। जब आप अकेले घर में होते हो तब भी वो साथ रहते हैं। जब आपको अकेले घर में डर लगता है या कहीं चले जाते हो तब भी वो साथ रहते हैं। तो वो है परमात्मा। परमात्मा है भगवान के ही पुरुष अवतार है ना। शिरोदक्षाई विष्णु है, जो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है। कृष्ण के एक्सपेंशन से महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु आए। फिर शिरोदक्षाई विष्णु ही परमात्मा रूप में सबके रीजन ऑफ द हार्ट, हृदय देश में रहते हैं परमात्मा रूप। कितना साइज होता है देखो, ये भी बताया गया।
प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों के अंदर सब दिया है। कई लोग बोलते हैं कि हम प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़ सकते, हमें ट्रस्ट नहीं होता, हम किसी और संस्था की पढ़ते हैं। पढ़ लो, आपको जीवन भर ज्ञान नहीं मिलेगा। यहाँ पे बताया गया प्रभुपाद जी ने, है ना, एक यहाँ पे श्लोक लिया है, ये भी श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है। तो वो वाला भी आत्मा का साइज क्या है वो भी वहीं से लिया गया, और परमात्मा का साइज क्या है ये भी वहीं से लिया गया। क्या है इसका साइज? अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा, सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा, हृदा मनीषा मनसा विकल्पतो, या एतद विदुर अमृतास्तते भवंती। एक अंगूठे की माप वाले ये पुरुष समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं। कितना? एक अंगूठे का माप। ये देखो, आप अपना अंगूठा ऐसा करो, इतना, आप देखो कितना अंगूठे का साइज है। ये हमारे परमात्मा का साइज है जो हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। आप अपने अपने अंगूठे का साइज नाप लो। यही प्रभुपाद जी ने बहुत बार बोला है, इतना साइज, इतने साइज के अंदर आत्मा है। तो एक बारी प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला, कह रहा चींटी के अंदर इतना बड़ा साइज कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो 8 इंच की, 8 इंच के परमात्मा हो गए अप्रोक्सीमेटली, ज्यादातर 8 इंच। आपने साइज बताया, किसी का अंगूठा बड़ा भी हो सकता है, कोई बोलता है इतना बड़ा है, कोई बोलता है अगर किसी के 2 अंगूठे हो गए तो क्या हो गया, जो बड़े वाला है उसको नापो। उल्टी बातें मत करो। दो दो अंगूठे हो गए, इनका अंगूठा है, बड़ा होगा छोटा होगा, मैं किसका साइज लूं, इससे इसको माइनस कर दूं क्या? नहीं, मूर्खता वाले क्वेश्चन मत करो, बड़े अंगूठे को नापो। तो प्रभुपाद जी इस तरह से आंसर करते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि जितना चींटी के अंगूठे का साइज है, चींटी कितनी सी होती है, छोटी सी, उसका जितना अंगूठा है उतने साइज के परमात्मा उसके हृदय में। सोचो कृष्ण की टेक्नोलॉजी हमसे, हमारी टेक्नोलॉजी से कितनी हाई है। हम अपनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है क्या? एक शरीर में हम ज्यादा से ज्यादा एक शरीर में ही रह सकते हैं, ज्यादा शरीरों में तो नहीं रह सकते, मगर कृष्ण सबके शरीरों में रह सकते हैं। एक राक्षस के, असुर के शरीर में भी कृष्ण रहते हैं। आप एग्जाम्पल देखो, कई लोग कहते हैं कि मैं कैसे मानूं परमात्मा, किसकी सुननी चाहिए, भगवान की या मन की? मतलब किसकी मानूं? कई बार बोलता है हृदय, बोलता है कई बार बोलता है मन। किसकी मानूं मुझे समझ नहीं आता। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, मैंने एग्जाम्पल भी इसका कई बार दिया है, आपको नीचे 100 रुपए का नोट दिखा, आपको दिखा, आपको पता है ये मेरा नहीं है, तो पहली आवाज क्या आएगी? तेरा नहीं है, आगे बढ़ जा। तो ये किसने बोला? ये भगवान ने बोला। भगवान एक बार बोलते हैं। तो कई लोग कह रहे थे ना कि मर्डर करने वाले के अंदर भी तो भगवान है, क्या वो उसको मना नहीं करते? उसको करते हैं। भगवान एक बार करते हैं, उसके बाद बार बार जो बोलता है वो मन होता है। जब वो आगे बढ़ता है तो मन उसका बोलता है, यार उठा लेना, 100 रुपए का तो मस्त तेरे को मिल जाएगा, गोविंदा जाएगा, 4 समोसे मिल जाएंगे, उठा ले। अरे क्या, 4 समोसे तो छोड़, एक समोसा, एक पैटी और एक कोल्ड ड्रिंक में ले लियो, सब भोग लगा हुआ, मजा आ जाएगा। फिर उसको फर्दर गाइड करेगा उसका माइंड। फिर वो बोलेगा अरे यार ये भी क्यों करूं, एक काम करता हूँ मंदिर की गुल्लक में डाल देता हूँ। फिर कहेगा नहीं यार मंदिर में भी क्यों डालूं, किसी के नाम से मंदिर का टेम्पल कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। नहीं यार ये भी क्यों लूं, एक काम करता हूँ, इसका मैं चैंटिंग बैग ले लेता हूँ। फिर आएगा, अगले ख्याल आएंगे इससे भी बढ़ के, यार एक काम करता हूँ 100 रुपए का, अरे तेरी भाभी के लिए ले लेता हूँ कुछ, घर पे इंतजार कर रही होगी। फिर उसके बाद और मन के ख्याल, मतलब 100 रुपए उसने कितने ख्याल कर दिए। ये ख्याल कहाँ से आ रहे हैं? सारे ख्याल मन बना रहा है उसके। मन बार बार, मन बड़ा चंचल है। अर्जुन कह रहे हैं मैं हवा को तो वश में कर सकता हूँ, मन को वश में नहीं कर सकता। और इसी तरीके से अगर आप लोग कहते हैं मन को वश में कैसे करें, तो मन को वश में करने का एक ही रास्ता है। क्या कहते हैं भगवान? इंद्रियाणाम मनश्चा अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। आप भगवान कृष्ण को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? कोई कर सकता है इस संसार में? भगवान नहीं कंट्रोल होते। तो अगर भगवान को कंट्रोल करना है, भगवान का भक्त बन के, भगवान का नाम जप करके, भगवान की सेवा करके आप कंट्रोल कर सकते हो। कि भगवान इस बोलते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। जैसा भक्त बोलता है, अर्जुन के सारथी बन गए। एक बारी चैतन्य महाप्रभु थे, है ना, एक धोबी होता है, कहते क्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे लगा रखा है अपने। कौन, अगर हम धोबी का काम छोड़ देंगे तो ये कपड़े कौन धोएगा? बंगाल में था, है ना, तो वहां पे महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु कहते हैं मैं धोऊंगा, जाओ हरि नाम करो। तो सोचो भगवान कपड़ा धोने धोबी बन जाएंगे आपके, कि मैं तुम्हारा कपड़े धोऊंगा, जाओ तुम हरि नाम जपो, अपना समय मत बर्बाद करो। ये जितना भी है संसार में सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, मगर हरि नाम हमेशा रहने वाला है।
और लोग कहते हैं मैं छोड़ दूं हरि नाम, तबीयत खराब लग रही है, नहीं छोड़ना है, ये दवाई है। आप दवाई लेने छोड़ दोगे, बीमार हो आप, अभी कलयुग में फंसे हुए हो। आज राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी में आप चाहते हो, बोलते हो राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, क्या बरसाएगी, हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, और क्या बरसाना चाहते हैं, फूलों की या पैसों की बरसात चाहते हो क्या, या नोटों की बरसात। तो इसलिए समझने की चीज है ये। तो आत्मा और परमात्मा एक साथ रहते हैं, आत्मा को गाइड करते हैं परमात्मा, हृदय में बैठ के मत कर, गलत है। आत्मा कहती है नहीं, उसके बाद अंदर मन बोलता है नहीं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ। फिर भगवान भी कुछ नहीं बोलते, तथास्तु ऐसा ही हो। फिर वही चीज हमारे साथ होती है, हम बुरा करते हैं, बुरा मिलता है। तो सबसे डियर मोस्ट फ्रेंड हमारे कौन है, कृष्णा। कृष्णा हमारे को हर समय हर हमेशा गाइड करते हैं। मगर हम अगर सुन नहीं सकते परमात्मा की, तो कृष्ण बाहरी रूप से किसी डिवोटी को भेजते हैं, गुरु रूप में किसी को भेजते हैं, वो आपको फर्दर गाइड करेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फिर आप उनकी भी नहीं सुनोगे, फिर कृष्ण आपको आपके हवाले छोड़ देते हैं। जब आपकी किसी की नहीं सुननी, तो अपने हवाले जी लो। तो इसलिए सुनने का पर्पस भी भगवान का ही होता है, भगवान हमें सुनाना चाहते हैं कि सुन लो, कब तक ये चीजों में भागते रहोगे, पूरी जीवन तो भाग ही रहे हो। तो इस तरह से ये चीज हमें मिलती है। और पता चलता है इस जीवन का, अगर किसी को मनुष्य जन्म मिला हो, तो प्रभुपाद एक भजन गाते थे, उनका फेवरेट भजन था, जो अमेरिका में वो रह के गाया करते थे। वो गाते थे, हरि हरि विफले जन्म गोहंगाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शुनिया विष खाइनु। इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म वो अंगाइनु, हे भगवान हरि, मैंने अपना जन्म विफल ही गवा दिया, मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म पाके अगर आपने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं किया, आप जान मूझ के जहर खा रहे हो, बोल रहे हो आ टेस्टी है, बड़ा टेस्टी जहर है, अरे आप जहर खा रहे हो, पूरे संसार का जहर खा रहे हो, मगर मनुष्य जन्म पाके आपकी उंगलियां नहीं चल पा रही, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं हो पा रहा, ये जहर है संसार का। और देखो ये तो एक भजन है, और भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, जो आज आप इस्कॉन मायापुर देखते हो, इतना बड़ा वर्ल्ड का विशाल टेम्पल बन रहा है, उस लैंड को रीडिस्कवर करने वाले भी भक्ति विनोद ठाकुर थे। क्योंकि 500 साल जब बीत, पिछले 500, आज से 500 साल करीब पहले आए चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु के 400 साल बीत गए तो आए भक्ति विनोद ठाकुर। अभी 500 साल बीत चुके हैं, जब 400 साल बीते तो भक्ति विनोद ठाकुर एक हमारे आचार्य है। तो उनको कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बोले ये मंदिर यहाँ पे नहीं बन सकता, तब उस कौन वगैरह कुछ नहीं था, बोले ये चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नहीं है। सबको उन्होंने करारा जवाब दिया शास्त्रों के बेसिस पे कि यही है, चैतन्य महाप्रभु ने यही मायापुर के अंतरद्वीप के अंदर, यही अंतरद्वीप मायापुर में ही उन्होंने जन्म लिया, और वहां पे उनकी आज देखो वहीं पास में इस्कॉन वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल बन रहा है। वो कह रहे थे महाप्रभु की भविष्यवाणी है, एक दिन यहाँ पे, है ना, पृथ्वी के नगर आदि ग्राम, जितने भी नगर और गांव हैं, केवल यहाँ एक इंडिया नहीं, पृथ्वी के जितने भी हर जगह भगवान का नाम गूंजेगा। और यहाँ पे समस्त जितने भी देश हैं, यहाँ के लोग, वहाँ के लोग आके यहाँ रहेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे। आज देखो लोग कर रहे हैं, कितने लोग वहां पे बसे हुए हैं। और बताते हैं वही भक्ति विनोद ठाकुर नदिया डिस्ट्रिक्ट के, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, आईएएस ऑफिसर, उनके 13 बच्चे थे, जिनमें से सबसे विद्वान थे विमला प्रसाद। उनका, विमला प्रसाद का आगे नाम पड़ा शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके शिष्य हुए हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये है गुरु तत्व। राधा रानी के आविर्भाव दिवस में जानना चाहिए गुरु तत्व, राधा रानी कितनी कृपालु, हमें पूरी परंपरा से जोड़ा हुआ है इस तरह से। और एक जन्म, एक उसमें क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में, दे गे कल त्रादि चिंता अविरता, जागीचे हृदय मोर बुद्धि करी हता। क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, मैं स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करता हूँ, टेस्टी खाने में लगे हुए हैं लोग, मनोहर वस्तुओं को देखता हूँ, सुंदर सुंदर चीजों को, आहा क्या लड़की है, क्या गार्डन है, क्या बिल्डिंग है, क्या एसी है ना। इस भजन में बोल रहे हैं दुर्लभ मानव जन्म, ये एक भजन है दुर्लभ मानव जन्म भक्ति विनोद ठाकुर का। इसमें कहते हैं मनोहर वस्तुओं को देखता हूँ तथा मैं आकर्षक कपड़े पहनता हूँ, स्टाइलिश, लोग अपने आप को स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं,
इस प्रकार मैं निश्चिंत रहता हूँ, कोई बात नहीं, है ना, बाद में देखी जाएगी, हर चीज को बोलते हैं बाद में देखते हैं। मैं कदापि विचार नहीं करता कि किसी भी समय मुझे यह शरीर छोड़ना पड़ सकता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कह रहे हैं, किसी भी समय आपको ये शरीर छोड़ना पड़ सकता है। बिल्ली आएगी और जैसे तोते की या पक्षी की गर्दन को पकड़ के दबोच लेती है, ऐसी मृत्यु आएगी और आपको जकड़ लेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तो क्या होगा, सब कुछ ठीक था, मैंने क्या किया, उनकी बर्थ और डेथ फिक्स थी, आपने ध्यान नहीं दिया, ये आपकी गलती है, आपने मनुष्य जीवन गवा दिया। ये जीवन मिला था भगवान के धाम जाने को, भक्ति करने को, मगर आपने इसको ऐसे ही गवा दिया। अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, पूरी जिंदगी आपने जानबूझ के जहर खाया है। जिस दिन आप ये सोच रहे हो कि मुझे आज राधा कृष्ण का भजन नहीं करना, आप जहर खाने के लिए तैयार हो रहे हो, अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हो, और निकट आ, मैं इंतजार कर रहा हूँ और पापों के साथ तेरा, इस तरह से। और इस तरह से हम देखते हैं कि सारे आचार्यों ने बहुत जोर डाला है। तभी प्रभुपाद जी ने कहा जो 4 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, यमदूत, बॉडी की फुल फॉर्म डेथ, यानी कि ये 4 कोई नहीं चाहता मुझे आए, मगर सबको आती है, कोई इससे बच नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कैसा उसको फील होता है। अभी तक तो हमने बहुत सुना डेथ डेथ डेथ, हम सोल हैं। अब आप सुनोगे कि डेथ होने पे कैसा फील होता है। एक बार जो गरुड़ जी थे, है ना, तो गरुड़ जी की इच्छा होती है सारे ब्रह्मांड के सारे लोगों की, है ना, यात्रा करने की। तो विष्णु जी भगवान के वाहन हैं, गरुड़ जाते हैं अपने वैकुंठ से और सारे नीचे के लोकों में जाते हैं, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सब लोकों में जाते हैं। जब जाते हैं ऊपर नीचे हर जगह जाते हैं, तो वो देखते हैं हर जगह होने के बाद भी वो क्या देखते हैं, सारे लोग परेशान हैं। इतना भ्रमण कर रहा है, उन्होंने देख रहे हैं कि सारे लोग चिंताओं से ग्रस्त हैं। तो भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में जाते हैं, वहां पे बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सब लोग भयभीत हैं, पृथ्वी के लोग मृत्यु से भयभीत हैं, सब हैं भयभीत। वो कहते हैं स्वर्ग के राजा जो हैं इंद्र और उनके साथ के देवता, वो असुरों से भयभीत हैं, असुर से भयभीत रहते हैं। लोग सोचते हैं ना स्वर्गवासी होने से बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, असुर से भयभीत रहते हैं, वो लोग डरे रहते हैं हर वक्त असुरों से कि कब कोई असुर आके हमारी पोजीशन को ना छीन ले। और ऐसा होता भी है, बहुत बार ऐसा होता है। एक बार इंद्र के साथ हुआ, इंद्र ने क्या किया, एरावत हाथी पे जा रहे थे, तो बड़ा आनंद के साथ, है ना, हाथी कैसा होता है, हाथी अपने मजे से चलता रहता है, ज्यादा डायरेक्शन ना दो तो इंद्र उस पे बैठे थे, दुर्वासा मुनि आए तो भगवान का निर्मालय प्रदान करते हैं इंद्र को। तो इंद्र को जब पहनाते हैं, इंद्र कहता है ये निर्मालय ही तो है, क्या है फूलों की माला। एक बार ऐसी हुआ, एक भक्त भी आए, मैंने भी उनको कई बार भक्तों को दे देता हूँ कि आप ये निर्माल्य पहनो, हम कंपैशन की भावना दे देते हैं, पर लोगों को समझना चाहिए क्या हुआ। तो ऐसे ही इंद्र ने उसको अपने हाथी की सूंड में डाल दी, क्या माला ही तो है, क्या है, फूलों की माला है, ऐसे ऐसे करके गूंथ दी, और भगवान की माला होगी, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे हाथी पर डाल दी, हाथी ने सूंड से नीचे गिरा दी और पैर से कुचल दी, क्योंकि वो पशु है, तो हाथी ने कुचल दी। इससे पता है क्या हुआ, इससे हुआ बलि महाराज ने चढ़ाई करी और इंद्र को पराजित कर दिया, और जब पराजित कर दिया, इंद्र और सारे देवता स्वर्ग लोक से नीचे आ गए और वापस नीचे आके इधर उधर भ्रमण करने लगे, भयभीत होकर घूमने लगे कि सारी जगह असुरों का राज चल पड़ा है। तो इसलिए इंद्र की गद्दी तक छीन सकती है स्वर्ग लोक के राजा की। तो आप ये मत सोचो कि स्वर्गवासी होने से, डेथ होने के बाद बहुत ही बड़ा कोई लाभ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मक्का गए, मदीना गए, बनने थे काजी, फिर घर को लौट के आए वही पाजी के पाजी। गए किस लिए थे, मक्का मदीना इतनी सारी तीर्थ यात्राएं करी, मगर हरि नाम जप नहीं करा। क्या करने गए, काजी बनने गए थे, मगर वापस घर को आए, क्या बन के रह गए, वही पाजी के पाजी। सोचो आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे ही गरुड़ जो हर ब्रह्मांड को देख सकते हैं, वो कह रहे हैं सारे लोग चिंतित हैं, इस संसार में कोई नहीं है। नीचे के लोग इसलिए चिंतित हैं, असुर इसलिए चिंतित रहते हैं कि भगवान हमारा विनाश न कर दे। नीचे के नाग लोक में इसलिए चिंतित है नाग लोग कि मैं उनका भक्षण ना कर लूं, मैं पक्षी राज गरुड़ हूं और मैं नागों को खा जाता हूं। तो अच्छे अच्छे नाग भी मुझसे डरते हैं, सब भयभीत रहते हैं। और गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं। तो गरुड़ कैसे हैं, भगवान के वाहन है, प्रश्न करते हैं, ऐसे नहीं है हमारी तरह, मरने के बाद उनके प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे प्रश्न हमारे नहीं है। तो गरुड़ जी आगे कहते हैं कि मैंने तीनों लोगों का भ्रमण किया, मुझे हर जगह चिंतित दिखाई दे रहे हैं, चिंता से ग्रस्त लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि हे प्रभु मुझे बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत
किस प्रकार पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाले जाते हैं? पंचरत्न यानी सोना, चांदी, है ना, मूंगा, लाजावर्त, ऐसे अलग अलग पंचरत्न डाले जाते हैं कई बार। उसको क्यों कुश की घास पे लिटाया जाता है? क्यों गोबर का उस पे लेप किया जाता है? क्यों लकड़ी को पोजीशन किया जाता है? ये सारे प्रश्न पूछे। तो गरुड़ जी ने ये नहीं पूछा मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद ये नहीं पूछा चौथा कब होगा, टेस्टी खाना कब मिलेगा, कब पूड़ी कचौड़ी हलवा खाने को मिलेगा, फटाफट 13वीं हो जाए, ओहो घूमना शुरू करूंगा, वापस 1 साल बीत जाए, बस सारी पार्टियां करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। वो ऐसे नहीं थे गरुड़ जी की मरने का इंतजार कर रहे थे और मरने के बाद ये सोच रहे थे कि गोवा की एक टिकट करा के अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जाके वहां पे थोड़ा सा घुमाएंगे, फोटो खिंचा लेंगे, सेल्फी वगैरह वाइफ के साथ, वाइफ या फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे घूम लेंगे निक्कर पहन के। गरुड़ जी के ये प्रश्न नहीं थे। उनका प्रश्न देखो क्या है, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, किस प्रकार प्रेत जो होता है, ये अलग योनि, अलग अलग प्रेत शरीर में जाती है आत्मा, किस प्रकार से अतिवाहक शरीर मिलता है, कैसे नरक में आत्मा एंटर करती है, कैसे कैसे वहां पे उसको प्रताड़ित किया जाता है, और ये सारी क्रिया कर्म क्यों किए जाते हैं, दान, पिंड आदि कर्म, श्राद्ध वगैरह क्यों किए जाते हैं। ये गरुड़ जी के प्रश्न थे भगवान विष्णु से। तो गरुड़ जो है इसलिए भगवान के वाहन कहलाते हैं, क्योंकि भगवान इस पे सवारी करते हैं। तो इस प्रकार से सुनने के बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जब मरणासन व्यक्ति, जब व्यक्ति मरने के आसन पे होता है, तो जो भी उसकी सुकृतियां होती हैं, जिसने भी अच्छे कर्म उसने किए होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। सोचो अगर आपने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए और वो एंड में जाके आपको पता चल रहा है, अरे यार ये तो नष्ट हो जाएगा, बस इतना सही था, हाँ इतना ही सही था, ज्यादा नहीं है। तो मृत्यु उसी समय, जब मृत्यु के समय आती है, उस समय कैसा फील करता है व्यक्ति, अब वो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मृत्यु के समय में बताया जाता है उसके जो शरीर में होता है, ये जो है हम गरुड़ पुराण से पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी तक ऑलमोस्ट काफी सारी बुक्स के रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, गीता, और एक बुक है स्वर्ग नरक गोलोक, वैश्व पदावली, गरुड़ पुराण, इसके बाद कृष्णा बुक पे भी जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी भक्तों के पास समय नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास राधा अष्टमी हम मना रहे हैं, समय नहीं है। मुझे पता है, मैं पूछूंगा क्या देखा, कौन सी ड्रेस पहनी पहनी थी बताओ राधा रानी ने, झूठ ऐसे करके, ऐसे गाय होती है ना, गाय की तरह मैं करेंगे, भैंस की तरह उनसे पूछूंगा, मैं बताऊंगा बताओ कौन सी ड्रेस पहनी, पता ही नहीं होगा, तो अब क्या दर्शन किया आपने, आप गए क्यों थे, आप दर्शन करने गए थे, ये आपको लग रहा है कि आप दर्शन करके आए हो, आपने दर्शन की विधि नहीं जानी। इसलिए क्लासेस को मैंने आपको बोलता हूँ, आप गए अच्छी बात है, मगर इंपॉर्टेंस है इसको, क्लासेस को सुनो। फिर कहेंगे रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, 10 दिन हो गए, वही क्वेश्चन, एक ही बात, राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, 12 बजे के बाद अन्न खा लूं वो खा लूं, अरे आप एक बार ही सुनो, नोट्स बनाओ, हो गया। उसके बाद बोल दिया 12 बजे के बाद जी चाहे अन्न प्रसाद खाओ, नहीं खाना आपकी इच्छा, पर खा सकते हो। अब वही क्वेश्चन कितने बजे होता है, बांके बिहारी में तो मना करते हैं, वहां मना करते हैं, तो ऐसे नहीं सुनना चाहिए। आप इधर उधर से मत सुनो, ये ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथ हम ग्रंथ से बोलते हैं, कोई भी इधर उधर की बात। तो भगवान गरुड़ को बताते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि जब मृत्यु आती है, उस समय क्या होता है कि शरीर में रोग रोग उत्पन्न होने लगता है इन मृत्यु के पहले, और उसका बल और जितनी भी उसकी शरीर की शक्ति होती है वो डाउन होने लगती है। करोड़ों बिच्छू जब काटते हैं, इतना शरीर में दर्द उठता है, एक बिच्छू के काटने से बताया जाता है शरीर में खूब दर्द होता है, एक बिच्छू, ज्यादा नहीं, कि अगर एक बिच्छू भी आपको काटेगा ना, तो शरीर ऐसा हो जाएगा, यार ये क्या काट गया मुझे, ऐसे इतना बड़ा अजीब सा हो जाएगा। अगर किसी को काटा हो तो वो बता सकता है कि एक सांप का काटा हुआ या बिच्छू का काटा हुआ कितना दर्द करता है। ऐसे ही करोड़ों बिच्छू अगर एक जगह पे रह के आपको डंक मारेंगे, एक जगह पे आपको काटेंगे, इतना दर्द होता है शरीर में, आदमी चिल्लाता है। और इस तरह से उसको जो अनुभव होता है, पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा उसको होती है। उसके बाद उसकी चेतना समाप्त होने लगती है। उसके बाद बॉडी काम करनी जड़ बन जाती है, एकदम एकदम स्टिफ हो जाती है, कुछ हिला नहीं सकता अपनी वो बॉडी को। और एकदम से उसके सामने भयंकर यमदूत आते हैं, अपने बड़े बड़े, है ना, अपना यम का पाश लेके, और साथ में अपने बड़े बड़े भाले लेके, उसमें ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं, बड़े भयानक होते हैं यमदूत। उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। अभी उसने आत्मा शरीर से नहीं निकली है, मगर इतना भय क्रिएट हो जाता है उसको
कि उसको मजबूर कर देते हैं निकलने के लिए। उस पर रस्सी ऐसे करके डालते हैं यमदूत, उसको खींचते हैं, उसके मुंह से झाग निकलता है। उसके मुंह से आपने देखा होगा, प्राणी जब मरता है कोई, उसके मुंह से फेन यानी झाग निकलने लगता है, और उसके मुंह से लार लार गिरने लगती है, ऐसे थूक होता है ना, थूक बहने लगता है। आंखें कैसी होती हैं, आंखें एकदम खुली रह जाती हैं। और ये जो शरीर के 9 द्वार हैं, उनमें से एक द्वार से उस आत्मा को खींच के निकाला जाता है। और ऐसे नहीं खींचते, प्यार से नहीं खींचते यमदूत, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप चाहे सॉरी 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 कर लो, आप सॉरी नहीं बोल पाओगे, वो आपको समय नहीं देंगे सॉरी का, बल्कि वो आपको बोलेंगे सॉरी, योर टर्न इज ओवर नाउ, लेट्स गो, और आपकी यात्रा चालू हो जाती है। इस तरह से आपको खींचते हैं वो। और वहां पे बताया जाता है बहुत कष्ट होता है भक्तजन और जितने भी भक्तों के साथ जो होता है, पर ये ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, मगर आमतौर पे लोगों के साथ होता है यही ट्रीटमेंट होता है। भक्तों के साथ का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। जब भक्त शरीर छोड़ता है, जैसे अजामिल की कथा में बोला था कि जो भी भगवान का नाम जप करता है, चाहे उसने एक बार भी भगवान का नाम जप किया हो, यमदूत उसके साथ बुरा ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खास बात है, आपने नाम जप कर रहे हो तो आप यमदूतों से बच गए। यमदूत इतना भयानक होता है, आपके सामने अभी एक बाउंसर आ जाए, है ना, एक बिल्कुल अफ्रीकन कंट्री से बुला ले, इतना भारी भयंकर सा, आप उसको देख के डर जाओगे। 7 फुट के बाउंसर को ऐसे लगेगा मार डालेगा, मुझे खा ना जाए कहीं। ट्राइबल आदमी होगा तो आप कहोगे मेरी हड्डियां चबा जाएगा, तो चूस जाएगा मेरे खून को। वैसे ही ऐसे ही यमदूत होते हैं, इतने भयानक होते हैं वो। व्यक्ति भागता है, इधर भागू उधर भागू, कहीं भागने को आपको देंगे ही नहीं वो। और जब आप देखते हो, जब कोई आप घर में चींटी को मारते हो, चींटी मार दी, कीड़ा मार दिया, तो यमदूत वहां पे होते हैं, नहीं तो उसको लेके कैसे जाएंगे, आत्मा को ले जाना भी तो है। इस तरह से आते हैं, तो यमदूत उसको उठा के लेके जाते हैं। घरों के अंदर भी यमदूत हर जगह है, मगर जहाँ तुलसी का पौधा होता है, भगवान का मंदिर होता है, शंख बजाए जाते हैं, वहां यमदूत नहीं आता। जहाँ नाम जप किया जाता है, यमदूत वहां प्रेजेंट नहीं होते उनका। तो इस घर में, जिस घर में पेड़ पौधे, या आप देखो जिस घर में ये होते हैं, आपने जो देखा होगा प्लांट्स, छोटे छोटे गमले होते हैं, बॉन्साई होते हैं, या कीड़े मकोड़े होते हैं, उस घर में, आपके घरों में यमदूत नहीं घूमेंगे। इसलिए बोला जाता है ये सब चीजें करनी चाहिए, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, हरि नाम जप करो, आरती करो, ये सब चीजें जरूरी हैं। यमदूत भयानक होते हैं और प्रेतों को पकड़ते हैं। प्रेत कैसे, शरीर कैसा है, जैसे एक आदमी ने शरीर छोड़ा, ये तो मनुष्य के साथ होता है कि 10 दिन तक आत्मा अपने घर में अपना पूरा अंतिम संस्कार होते हुए देखती है कि किस तरीके से शरीर को ले जाया जा रहा है। बॉडी अपना पूरा लास्ट देख रही है, ओ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा मैं इसको शरीर मानता था, यमदूत ने शरीर से खींच के बाहर निकाल दिया, ले अब तू देख अपनी मृत्यु। उसको दिखाया जाता है, फिर वो देख रहा है, अच्छा मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और आपको सोच के हैरान हो जाओगे क्या होता है लोगों के साथ जब किसी के घर में डेथ होती है। लोग चाय पी रहे हैं, मर तो गया, बड़ा परेशान कर दिया था इसने, जला के आते हैं, आनंद आ रहा है। देखो, आप देखो ना, कितना कितना बैड ट्रीटमेंट है। और वो व्यक्ति देख पा रहा है कि मैं जिसको अपना परिवार मानता था, वो लोग चाय समोसे खाने में बिजी है, चाय पकोड़े बिस्कुट डुबा रहे हैं उसके अंदर, यूं ऐसे ऐसे करके बिस्कुट डुबा रहे हैं, बिस्कुट चाय के अंदर, कॉफी के अंदर, ऐसे करके पी रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं है। इतना बुरा ट्रीटमेंट हो रहा है। वो अपने ये ट्रीटमेंट देख पा रहा है, अपने सामने खड़े हुए लोगों को, एक एक व्यक्ति को देख पा रहा है कि इनके साथ मैंने रिलेशन बनाया, अब मेरी क्या दशा होने वाली है, सोचो। और अपने किसी ने अपने जीवन में श्राद्ध कर्म आदि या भक्त बनना किसी को घर में नहीं सिखाया, तो उसकी क्या गति होने वाली है वो तो फिर वही जाने। बहुत बुरा ट्रीटमेंट है। आप जब सुनोगे आगे यातना, अभी तक तो आपने सुना होगा 28 नर्क होते हैं, ऐसा ऐसा होता है, एक एक नर्क के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से यमदूत आपको एक एक नर्क में पिटाई करेंगे। और यमदूत तो आगे हैं, नरक लोग तो आगे हैं, उससे पहले भी जो यात्रा होती है हमारी, आत्मा की यात्रा होती है 348 डेज की। जब वो निकलती है 13वीं, जैसे शुद्धिकरण होता है 11वीं या 13वीं, आत्मा उस घर से चल देती है। और जब चलती है, यमदूत उसको मारते हैं, चल बहुत हो गया तेरा, और फिर वो जाती है, अलग अलग द्वार से होते हुए जाती है। बहुत लंबी यात्रा है, कोई उसका साथ नहीं देता, उसको भयंकर तरह उसके ट्रीटमेंट होता है। तो वो कल देखेंगे हम क्या ट्रीटमेंट होता है आत्मा का, इस प्रकार से शरीर में होता है। और वो देखता है कि जितने भी लोग विलाप कर रहे हैं उसके लिए, वही आत्मा जब देखती है कि ये लोग मेरे लिए रो रहे हैं, थोड़ी देर बाद वही लोग खाना पीना खा रहे हैं, और थोड़े दिन बाद देखती है वही आत्मा कि वो चौथा भी, चौथा जो सो कॉल्ड चौथा होता है, बोलते हैं हम चौथा करते हैं, अरे आत्मा का चौथा नहीं होता, आपने तो शरीर का कर दिया। बहुत जल्दी होती है लोगों को,
कि 5वें दिन आए और अपना बिजनेस में हम निकल लें, फटाफट दौड़ते हैं, फटाफट अपनी बिजनेस, अपनी शॉप ओपन करूंगा, बिजनेस में जाऊंगा, जॉब में ओपन करूंगा। और वो आत्मा देख रही हो बेचारी घर में ऐसे करके अकेली बैठी है, ऐसे करके देख रही है, ओ मेरे लिए, ओ कोई गीता नहीं पढ़ रहा, कोई गरुड़ पुराण नहीं पढ़ रहा। यमदूत कहते हैं तुझे एक और लास्ट चांस देते हैं, शायद थोड़ा सा तेरा उद्धार हो जाए, तेरे लिए कोई गीता पढ़ लेगा, गीता पाठ हो जाएगा, तू सुन लेगी जाते जाते आत्मा को। मगर आत्मा वहीं बैठी है। लोग चौथा करके निकल गए, देख रहे हैं 4 दिन बीत गए, पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरे दिन तक रोना भी बंद कर देते हैं, तीसरे दिन तक बिल्कुल व्हाट्सएप वगैरह चालू हो जाता है, दादाजी स्वर्गवासी, दादी स्वर्गवासी, गोलोकवासी, यहाँ मतलब कोई वासी ना छोड़ा, अपने आप ही अपनी पोजीशन देते रहते हैं। हमारे दादी को यहाँ प्लेसमेंट कर दिया, मेरी दादी स्वर्ग, मेरे दादा स्वर्ग, मेरा ये गोलोक, गोलोक भी लिख देते हैं, वैकुंठवासी, वैकुंठ भी भेज दिया इन्होंने, इतनी इनकी प्लेसमेंट है। अपना ये लोग जो लिख रहे हैं उस कार्ड में, अपना इनको टिकट नहीं मिल रही, दिल्ली टू बॉम्बे की टिकट नहीं मिल रही है फर्स्ट एसी की, उसकी टिकट का पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं और लिख रहे हैं स्वर्गवासी गोलोकवासी। कितनी मूर्खता है। संसार देखो कितना है, कितना भयानक है। वो ये आत्मा डेथ के समय सब कुछ अपना क्रियाकर्म होते हुए देखती है। तो जब हम भी शरीर छोड़ते हैं, भक्त भी शरीर छोड़ता है, तो अपना देख पा रहा है कि मेरे साथ आसपास क्या हो रहा है। और कितनी दुख की बात है कि अगर उसके लिए कोई भगवत गीता और ये सारे क्रियाकर्म आदि ना करे तो एंड में भी। तो इससे पता चलता है जिसको आप आज अपना परिवार मान रहे हो, वो सब सब के सब आपके दुश्मन बन जाएंगे, सब के सब। आपका क्रियाकर्म जो है, आप डिपेंड मत हो, अपने ऊपर चलो। और आप अगर गृहस्थ लाइफ में हो, आपका कर्तव्य बनता है बच्चों को भक्त बनाओ। क्योंकि प्रहलाद महाराज को ही भगवान नरसिंह ने बोला कि जिस घर में प्रहलाद तुम जैसे भक्त होंगे, उसकी 21 पीढ़ियां, एक पीढ़ी जो तुम्हारी करंट चल रही है, 10 आगे 10 पीछे, 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को जाएंगी एक शुद्ध भक्त बनने से। तो अगर सोचो एक व्यक्ति भी भक्त बन गया तो अपनी पीढ़ियों का उद्धार कर देगा वो। ये जरूरी है। अगर भक्त नहीं बना तो क्या करा, पूरी जिंदगी नष्ट हो गई, हमने पूरी जिंदगी ऐसी निकाल दी। तभी तो बोला, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान मुझ के विष खा रहे हैं, टेस्टी लग रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपना मगर विष खाने में तैयार है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। आगे हम देखेंगे अब इसी में ही कि किस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के बर्थ मिलते हैं। एक आत्मा होती है, उसको अलग अलग प्रकार के बर्थ भी मिलते हैं। तो ये गरुड़ जी प्रश्न कहते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग योनियां प्राप्त होती हैं 84 लाख योनियों में से। भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ को कि हे गरुड़, स्वर्ण चोरी करने वाला, सोने की चोरी करने वाला क्या बनता है? कीट पतंग की योनियों में जन्म लेता है। गुरु की पत्नी के साथ भोग करने वाला क्या बनता है? नीचे की योनियों में गिर जाता है ना, पेड़ पौधों की योनियों में। और इसके अलावा आगे भगवान बताते हैं कि जो इसमें बता रहे हैं, दूसरी के स्त्री के साथ रहने वाला और ब्राह्मण के धन को चुराने से मनुष्य का दूसरा जन्म कैसा होता है? ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण की पत्नी या फिर किसी दूसरे की पत्नी का संभोग करता है, पत्नी का यहाँ बोला गया स्पेशली, तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है अगले जीवन में। कितनी है आप देखो, अगला जीवन ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल घोस्ट, अगर इजी लैंग्वेज में समझा जाए, वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मंदिरों के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। ऐसा घोस्ट जो मंदिरों के अंदर एंटर कर सकता है, ऐसा ब्रह्म राक्षस। तो ऐसे लोग हम अगर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप देख लो कितने सारा समाज में यही सिखाया जा रहा है, एक शादी दूसरी शादी, इसकी बीवी के साथ भाग गया, उसकी बीवी के साथ भाग गया, इसकी बीवी के साथ भाग गया, सब ब्रह्म राक्षस बनेंगे। फिर आप कह रहे हो मंदिरों में ऐसा क्यों हो रहा है? ये ब्रह्म राक्षस घूम रहे हैं ना आसपास इतने सारे, तो प्रचार करना जरूरी है, नहीं तो सब ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। जो मनुष्य वृक्ष, है ना, वृक्ष के पत्तों की गंध और, है ना, और कहीं किसी भी फूल की गंध की चोरी करता है, उसे छुचुंदर की योनि में जाना पड़ता है। गंध, आप पेड़ की गंध सूंघ रहे हो ना, बड़ा सुंदर है, क्या गार्डन है तुम्हारा, क्या प्लांट्स लगाए हैं, अगला जीवन उसका छुचुंदर बनेगा। अगर उसको इससे इतनी आसक्ति है, क्योंकि छुचुंदर की नाक कैसे होती है? थोड़ी लंबी होती है। सूंघ, अगर आराम से सूंघ, पेड़ पौधों के बीच में रहे, आराम से इधर से उधर भागते रहे, डोलते रहे और सूंघते रहे, इस तरह से। जो बिना मंत्र उच्चारण करके भोजन करता है, वो अगला जीवन कौवा बनेगा। कौवा कैसे होता है? कहाँ कहाँ, वेज डालो तो भी खा लेगा, नॉन वेज डालो कहाँ कहाँ, अगला खाना वो भी खा लेगा। आम डालो, फ्रूट्स भी खा लेता है कौवा, कुछ भी डालो कौवा खा लेता है।
चावल डालो खा लेगा, रोटी डालो खा लेगा, सब्जी डालो खा लेगा, कुछ भी खाने को तैयार होता है। और मंत्र जाप करता है क्या कौवा? तो ऐसे जो लोग बिना मंत्र जाप करे खा रहे हैं, अगला जीवन कौवा। तो इसलिए अब देखो कितना जीवन क्या है। घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, ये गिद्ध बनेंगे। और शराब की चोरी करने वाला मधुमक्खी, है ना। फल की चोरी करने पर, फल की चोरी करने पर गिद्ध। गाय की चोरी करने पर वो बनेगा, बगुले की योनि प्राप्त करेगा। अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि। गाय की चोरी करने पर गो। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर क्या बनेगा वो? ऐसा व्यक्ति अगले जीवन में उसकी किसी भी भोजन से रुचि खत्म हो जाएगी, जो स्त्रियों का वस्त्र चोरी करता है। इस तरह से बहुत सारा चीजें बताई गई। जो स्त्री के बल पर संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। कई आप देखते हैं ना, कई लोग लंगड़े पैदा होते हैं, कोई रीजन होता है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, कि भगवान विष्णु कह रहे हैं। इसमें आगे बताया जा रहा है, कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो पतंगा बनता है। इसमें आगे बता रहे हैं, और आगे विवाह में विघ्न पैदा करने वाला मच्छर की योनि में जाता है, मच्छर बनेगा। जो मनुष्य चतुष्पथ पर यानी चौराहे पर मल मूत्र परित्याग करता है, कई लोग कर देते हैं परित्याग, है ना। चौराहा दिखता है, कहते हैं निकाल दो, ज्यादा समय नहीं है, यहीं कर लो, कौन देख रहा है। तो उसको अगला जीवन शूद्र की योनि में प्राप्त होता है। कन्या को दूषित करने वाला वो बनता है, नपुंसक व्यक्ति बनता है। जो किसी कन्या को दूषित करता है वो अगले जीवन में नपुंसक व्यक्ति बनेगा। जो वेद बेच के धर्म करता है वो व्याघ्र बनेगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें बताई गई यहाँ पे। और यहाँ पे फल भी इसमें बताया जा रहा है। और संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला पिशाच बनेगा, जो संन्यास आश्रम का परित्याग कर रहा है। जल की चोरी करने पर वो व्यक्ति मछली बनेगा। दूध की चोरी करने वाला बलाकिका बनेगा। ब्राह्मणों को दान में बासी भोजन देने वाला कुबड़ बनेगा, कुबड़ बन जाएगा। बासी खाना जिनको दान देता है ब्राह्मणों को, इस तरह से। तो बहुत सारी चीज में चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे योनियों के बारे में और उनके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से गरुड़ जी को एक्सप्लेन करते हैं भगवान, कि जो जो जैसा जैसा पाप करेगा वो वैसी वैसी योनियों में जाएगा। तभी भगवान कहते कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम यजन्ते अंत कलेवरम। जैसा जैसा अंत समय में वो स्मरण करेगा, वैसा उसको अगले जीवन में शरीर प्राप्त होगा। आप भगवत गीता के स्टार्टिंग में देखना, आपको फोटोज दिखेंगी। भगवत गीता है सबके पास, इस तरह से आपको फोटोज दिखेंगी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये व्यक्ति है ना, यहाँ पे ये मांस खा रहा है। अगला जीवन क्या बना है? सुअर, क्योंकि सुअर का मांस खा रहा है। ये ऊपर क्या व्यक्ति है? ऊपर एक व्यक्ति है, मांस को फाड़ रहा है, चाकू से फाड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं अरे चाकू से क्यों फाड़ेगा, अपने दांत से फाड़, तेरे को सुंदर से दांत देता हूँ। अपने ऐसे करके ई करके टीथ दिखाइयो और इससे फाड़ियो, तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो इस प्रकार से भगवान योनियां प्रदान करते हैं। भगवान सबको, जो जिसने जैसे जैसे पिछले जीवन में स्मरण किया है, जैसे उसने अपनी चेतना बनाई रखी है, अगले जीवन में उसको वही योनि प्राप्त होगी। ये 100% सच है। तो सबको झूठ बोलने की भी यातनाएं उसको सहनी पड़ेंगी। अगर कोई झूठ बोलता है, उसको भी ये यातनाएं कहीं ना कोई यातनाएं सहनी पड़ेंगी। कई लोग कहते हैं ना अब इसमें, कि हमारे जो दादाजी हैं स्वर्गवासी हो गए, प्रभु जी आप बताओ आपका क्या कहना है, स्वर्ग गए होंगे या गोलोक गए होंगे, कहाँ गए होंगे? मैं उन्हें सिंपल सी कहता हूँ, नाम जब करते थे, कहते नहीं। बोलते थे ज्यादा कुछ नहीं, रोज का बस एक उनका है ना पीने का था, उनका पीने का रोज का था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीते थे। और मछली खाते थे, बहुत टेस्टी लगते थे मछली के पकोड़े या मांस खाना, ऐसे ही मर गए। तो अब आप बताओ इनके जीवन का क्या उद्धार हो सकता है? एक ही रास्ता है, मैं कहता हूँ, आपके नाम जप करने से, आपकी भक्ति करने से। अब आप उनको लिख दोगे मेरे दादाजी स्वर्गवासी हो गए, हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। आपके दादाजी का पतन हो गया, आप बुरा मानो भला मानो, अपना जीवन उन्हें नष्ट कर दिया। डेथ जो है हर किसी की आएगी, जल्दी आए बाद में आए, फिक्स्ड सबकी है। अगर जीवन को आपने वेस्ट कर दिया तो वेस्ट ही है, मगर अगर आपने भजन किया, अगला जीवन आपको मनुष्य का मिलेगा, ये बात की गारंटी है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6 अध्याय में कह रहे हैं,
थोड़ी भी अगर आपने भक्ति करी होगी, आप अमीर खानदान में जन्म लोगे या ब्राह्मण कुल में आपका जन्म होगा, तो दोनों ही फायदेमंद है। अगर अमीर घर में होगे, अगला जीवन आपका इजी है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पैसा कमाने की, पैसा आपको इजीली मिल जाएगा। अगर पापा अमीर हो, टाटा का बेटा हो, बिरला का बेटा हो, तो उसको जरूरत क्या है इस तरह से। मगर वो पैसा आपको माया में भी घेर सकता है। फिर अगले जीवन में हमें चॉइस मिलेगी, भक्ति तो पिछले जीवन की करी है, अभी भी भक्ति करूं आगे या ना करूं, फिर नेक्स्ट जीवन में चॉइस मिलेगी। तो पर यह है कि सिक्योर्ड रहेगा। और दूसरा, अगर ब्राह्मण कुल में जीवन मिल गया तो उसके संस्कार अच्छे बने रहेंगे, दोनों ही वे से उसको फायदा है। कई लोग लिखते हैं स्वर्गवासी, कहाँ कहाँ पे लिखते हैं, पंखों पे। आप जाओ, मंदिर होते हैं जो हमारे आसपास कर्मकांडी मंदिर होते हैं, वहां पंखे ऐसे बंद करके देखना, आप ऊपर देखोगे, ऊपर लिखा रहेगा स्वर्गवासी दादाजी दादी जी को ये मिला, ये उनकी तरफ से भेंट। पार्कों में जाओगे, पार्कों के ऊपर लिखा रहेगा ऐसे करके, है ना, शर्मा कुछ ऐसे करके डाल देंगे, वर्मा उसके ऊपर, ये बेंच उन्होंने हमने डोनेट करवाया है। मरते समय तक भी इंसान का अहंकार नहीं जाता, उसके परिवार वाले उसके नाम से बेंच लगा रहे हैं। अरे बेंच लगाने से क्या होगा, फिर पुण्य कर्म, आप उसके नाम से मंदिर में दान दे दो। अगर मंदिर में दान दे दोगे, तो अगर आपने किसी के नाम से दान किया है, तो आपकी कई योनियां, जो आपके पितृ लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि आप बने भगवान के लिए घर बनाया है उनके नाम के बिहाफ पे, तो भगवान उनके घर बनाएंगे अब आपके पितरों का। इसलिए पितरों का जो होता है, ये सारी चीजें करने की जरूरी है, हमें करना चाहिए। फैंस में नाम लिखाने से नहीं होगा, नाम लोग दिखाना चाहते हैं, नाम प्रतिष्ठा पे पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं लोग नाम प्रतिष्ठा में, कि मैंने फैन में लिखवाया, बेंच में लिखाया, देखो दीवार पे लिखाया, मंदिर की दीवार पे। इस्कॉन का एक मंदिर है, इस्कॉन छिपीवाड़ा चांदनी चौक में, बहुत पुराना टेम्पल है, प्रभुपाद जी जहाँ रहा करते थे। दीवार में ऐसे लिखा है स्वर्गवासी, बड़ा बड़ा लिखा है पूरा मंदिर के ऊपर, ऑल्टर के ऊपर, मेन दीवार पे। क्या करें, दिखाना चाहते हैं, ये क्या है, ये नाम प्रतिष्ठा है जो दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने डोनेट किया है। आप क्यों दिखाना चाह रहे हो, नाम प्रतिष्ठा के पीछे लोग पागल हो रखे हैं इतने ज्यादा। कार्ड्स में लिखवाते हैं, पैम्पलेट्स में लिखवाते हैं, मैसेज करते हैं अपने आप, मेरे दादाजी स्वर्गवासी हो गए, मेरी दादी यहाँ पहुंच गई। तो अब इनको सुनने की जरूरत है। राजा नृग की कथा, ये आता है कृष्णा बुक में। राजा एक नृग होते हैं। एक बार की बात है, द्वारका में, अभी द्वारका कहाँ है, दिल्ली द्वारका ये वाला नहीं, गुजरात का द्वारका, द्वारका नगरी थी जो भगवान की। तो वहां पे भगवान के पुत्र होते हैं, पड़पौत्र यानी बेटे, पुत्र, और पोते, पड़पौत्र यानी प्रपौत्र जिसे कहते हैं, या पौत्र प्रपौत्र, इस तरह से। कौन कौन होते हैं, सांब, श्रीपद्युम्न, चारुभानु, अनिरुद्ध, इस तरह से जितने भी यदुवंश के राजकुमार होते हैं, वो सब एक बारी द्वारका के पास ही वन में जाते हैं। तो जब घूम रहे होते हैं, उनको बहुत प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो वो देखते हैं एक जल में, कुएं के पास जाते हैं। कुएं के पास जाने के बाद वो देखते हैं, एक उन्हें बहुत विशाल मछली दिखती है उस कुएं के अंदर, सूखा हुआ कुआं है। और उसको देख के वो चकित रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, एकदम बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है ना। आप देखो एक छोटी सी छिपकली गिर जाए कुएं में, आप पानी पी रहे हो, ऐसे ऐसे खींच के, ऐसे करके, बाद में पता चला उसके अंदर सांप मरा हुआ था, उल्टियां करोगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके उंगलियां डाल डाल के, अरे ये क्या पी लिया, ये क्या कर लिया। मगर ऐसे ही थे। राजा नृग की कथा के बारे में बताया जाता है, ये जो छिपकली थी, ये बहुत विशाल छिपकली थी। तो तुरंत जितने भी उनके परिवार वाले होते हैं, यदुवंश के राजकुमार, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो भगवान कृष्ण देखो कैसे हैं, हमेशा नव यौवन बने रहते हैं, पुत्र हैं, पोते हैं, पड़ पोते हैं, मगर फिर भी कैसे दिखते हैं, हमेशा यंग दिखाई देते हैं। भगवान आते हैं, भगवान द्वारकाधीश, जब द्वारकाधीश वहां आते हैं, तो वहां पे वो छिपकली को केवल ऐसे करके छूते हैं, और वो छिपकली एकदम से एक सुंदर देवता के रूप में बन जाती। तो छिपकली को भगवान द्वारकाधीश कहते हैं। सबकी भगवान तो सब जानते हैं, भगवान अंतर्यामी परमात्मा है, अभी हमने जाना सबके दिल में इस अंगूठे के साइज के रहते हैं। तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं पिछले जन्म में राजा था, राजा नृग, और मैं किसका पुत्र था, मैं मनु का पुत्र था, इक्ष्वाकु। मनु के आगे जो आते हैं, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग। तो राजा नृग, इक्ष्वाकु वंश आप सुनते हैं जिसमें भगवान राम आते हैं, उसी इक्ष्वाकु वंश में राजा नृग आते हैं। तो नृग राजा, न नीचे ऐसे र ग, नृग, तो राजा नृग होते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस नाम से जाना चाहता हूँ, मेरे पिता जो हैं बहुत ही महान चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा इक्ष्वाकु, है ना, और मैं आपको पूरी कथा सुनाऊंगा, भगवान सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं पिछले जन्म में मैं बहुत कर्मकांड किया करता था,
अनेक यज्ञ किया करता था, खूब गाय दान किया करता था। अब ये जो होता है, इससे समझने की कथा है, जो हम स्वर्गवासी लिखते हैं, देखो आपको पता चलेगा कि स्वर्गवासी भी होना इतना आसान नहीं होता, वो भी द्वापर युग में, कलयुग में तो छोड़ ही दो। तो इस प्रकार से जो होते हैं, तो कर्म कांड करते थे, कई प्रकार की गाय दान करते थे, अलग अलग प्रकार की उनकी गायें थी, अलग अलग साइज की थी, बहुत सुंदर सुंदर गायें थी उनके पास, तो दान किया करते थे ब्राह्मणों को। आज के समय में लोग कहते हैं कि आप इस्कॉन वाले दान क्यों मांगते हो, जहां देखो सड़कों पे खड़े हो जाते हो, पर्ची काट लो, 100 की, राधा अष्टमी की, जन्माष्टमी की, दीपावली की, न्यू ईयर की, पूरे जन्म आपने पूरी जिंदगी का यही बना रखा है। पहले तो हमें लगता था केवल जन्माष्टमी, बाद में बदलता है, रोज 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की पर्चियां कटवाते रहते हो। अब आप सुनो, पहले के जमाने में क्या होता था, जो राजा होते थे वो अपने आप दान देते थे। राजा का कर्तव्य होता था कि ब्राह्मण उसको इंस्ट्रक्शन देगा, राजा उसको एज इट इज फॉलो करेगा, क्योंकि ब्राह्मण को विद्वान मानते थे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि राजा जो होता है ना, उसको केवल उसका देश पूछता है, उसके एरिया के लोग पूछते हैं, मगर जो पंडित होता है, जो ब्राह्मण होता है, उसको हर व्यक्ति पूछता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए रिस्पेक्टेबल होता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जब भी आते थे, उनको गायें दान करते थे, खूब लाखों गायों का दान करते थे। इतनी गाय होती थी, आजकल एक भी नहीं है। और तो छोड़ो, हम खिलाने के भी पैसे नहीं बचे हैं लोगों के पास, और इतने कंजूस रोटी भी नहीं डालते। तो सोचो, इतने महान थे, इतने बड़े कर्म कांड करते थे कि खूब गायों की वो देखभाल करना, दान करना। और एक बार उनके पास एक ब्राह्मण आया, तो उन्होंने उसको गाय में दान में दी। इस प्रकार से गाय दान में देने के बाद, और कई प्रकार के वो और भी चीजें कराते थे, जैसे वृक्षों को लगवाना, जलाशय बनाना, बीच बीच में रास्तों में जलाशय, कुएं खुदवाना, ताकि पानी भर के पिए, सारे पुण्य कर्म आदि करा करते थे। एक बार एक ब्राह्मण जिनको गाय दी होती है, तो उनकी गाय वापस राजा की गायों में आके मिल जाती है, तो गाय भागती है, वापस राजा के पास आ जाती है, महल के अंदर उन गायों के साथ आ जाती है। और ब्राह्मण कैसे होते हैं, चतुर होते हैं, जानते हैं। तो ब्राह्मण कहता है कि मेरी एक गाय कम है, अभी देख के आता हूँ। तब राजा जो होता है, वो उसी समय दूसरे किसी ब्राह्मण को गाय दान कर रहा होता है, तो वो दूसरे ब्राह्मण को गाय दान कर देता है। पुराने वाला जो ब्राह्मण था, वो अपनी गाय को ले गया, अब वो चरते 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 राजा के पास आ गई, वापस महल के पास। अब राजा ने वो दूसरे ब्राह्मण को गाय दान में कर दी, राजा को पता नहीं था कि खूब सारी गायों का दान कर रहा था। तो दूसरा ब्राह्मण जो होता है, अब वो कहता है मेरी गाय है, पहला ब्राह्मण कहता है नहीं, ये मेरी है। तो वो इस तरह से विवाद करने लगते हैं। एक होता है वाद, वाद यानी डिस्कशन, विवाद होता है झगड़ा, विवाद करने लगते हैं। तो इस तरह से जब विवाद चल रहा होता है दोनों के बीच में, तो राजा देखता है, दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें और लाखों लाखों गाय दान में दे सकता हूँ, है ना, तुम क्यों एक गाय के दान, एक गाय के लिए लड़ रहे हो। तो ब्राह्मण कहता है नहीं, ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया और तुमने मेरी गाय इस दूसरे ब्राह्मण को दे दी। दूसरा कहता है नहीं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, अगर ये इसकी गाय थी तो तुमने मुझे कैसे दे दी, इसका मतलब ये मेरी गाय है। इस प्रकार से लड़ रहे थे। तो राजा जो होता है, राजा ने ये करा था, और दोनों ब्राह्मण उसी समय गाय को छोड़ के क्रोध से चले जाते हैं। ब्राह्मण का क्रोध देखो कितना भयानक होता है। तो इस तरह से जब ये घटा, तो राजा का जब शरीर त्यागने का समय आया, पूरे जीवन आगे भी राजा कर्मकांड विधि करता रहा, गाय दान करना, सब कुछ करना। तो राजा को कौन आया सामने, उसको नरक की ओर ले गया गया, उसके सामने यमराज जी आए। और यमराज देखते हैं कि अरे चित्रगुप्त, निकालो इनका कोटा। चित्रगुप्त यमराज जी के सेक्रेटरी हैं, वो ऐसे देख रहे हैं, और ये इतना इतना पुण्य, इतना पुण्य, पुण्य 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 पुण्य, वो देख रहे हैं पाप बहुत कम है, इसके पुण्य बहुत ज्यादा है। तो क्या करें, वो राजा से ही पूछते हैं, चलो आप ही बताओ क्या पहले भोगना चाहोगे, पाप को या पुण्य को। तो राजा नृग कहते हैं कि मैं पहले अपने पापों का भोगना चाहता हूँ। कहते हैं मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया। वो कहते हैं तुमने जो गाय दान दी थी ब्राह्मण को, वो वापस तुम्हारे पास आ गई और ब्राह्मण तुमसे रुष्ट हो गए, ये तुमने पाप किया। तो क्योंकि ये पाप किया था, वो एक बड़ी विशाल छिपकली बन जाते हैं, और वही विशाल छिपकली उस कुएं में आके फंस जाती है। यही वो भगवान को बताते हैं, क्योंकि आपने मुझे स्पर्श किया, तो वापस मैं अपना देवलोक को जा रहा हूँ। पर जब भी मैं छिपकली भी बना रहा, पर मैं हमेशा आपका स्मरण करता रहा। मेरे चिंतन में कौन चलते थे, हमेशा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का चिंतन रहता था, क्योंकि मैंने इतने पुण्य करे थे, इतनी गाय को दान दी थी। और भगवान कैसे हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा। कैसे हैं, गाय और ब्राह्मण के हितैषी हैं, उनको बहुत पसंद है भगवान को। अब ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से ब्राह्मण अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, नियम पालन नहीं करते, पान थूक रहे हैं, वो नहीं। ब्राह्मण यानी कि जो सच में उन नियमों को पालन करता है, उसके गुण और उसके कर्म ब्राह्मण वाले हैं। तो उन ब्राह्मणों की बात हो रही है। तो इस प्रकार से राजा नृग कहते हैं कि मैं आपका चिंतन करता रहा,
और उस चिंतन के कारण आज आप आए, मुझे आपने छुआ, वापस मुझे ये देवता की योनि मिल रही है, और खूब भगवान की स्तुतियां करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो भागवत में स्तुतियां करते हैं राजा नृग भगवान कृष्ण की, तो बताते हैं कि मैं तो इतनी नीच प्रजाति में चला गया था, एक छिपकली बन गया था, और आपने मेरी अपनी कृपा से मुझे एक देवता का वापस एक शरीर प्रदान कर दिया है। मेरे वापस से जो पुण्य है उनका उदय हो गया है, मेरे पापों का अंत हो गया है, और वापस मुझे पुण्य भोगने का समय मिला है। पर वो कहते हैं मैं स्वर्ग भी जाऊं, मैं आपसे एक इच्छा मांगता हूँ, वहां पे देवता बन के भी रहूं, हमेशा मुझे आपका चिंतन रहे। क्योंकि स्वर्ग लोक कैसा है, जैसी स्वर्ग लोक में पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वापस मृत्यु लोक को आना पड़ता है। भगवत गीता का अध्याय 9 21 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। इसका मतलब है, इसका अनुवाद में पढ़ता हूं, 9वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, जब कोई इंद्रिय सुख का भोग कर लेता है और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाते हैं, जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वे इस मर्त्य लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर, तीनों वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, तीनों वेद, चौथा अथर्ववेद बाद में आया, तीनों वेदों में सिद्धांतों में रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है। तीनों वेद पढ़ने के बाद, सिद्धांत उनमें दृढ़ रहकर, सब कुछ पालन करने के बाद भी जो सारे इंद्रिय सुखों को भोग लेगा स्वर्ग के, वापस इस संसार में आ जाएगा। पाप पुण्य ऐसे ही होते हैं, आपने एक पाप करा, एक पुण्य करा, तो पाप और पुण्य एक दूसरे को काटेगा नहीं, एक पाप का कोटा अलग, पुण्य का अलग। राजा नृग के पास बहुत पुण्य थे, इसलिए उन्हें पुण्य भोगने का समय मिला। पाप जो थे कम थे, वो छिपकली से अब राजा देवता बन गए। मगर क्या मांगते हैं कि हमेशा मैं आपका स्मरण करता रहूं। कोई मांगेगा? अभी हमें देवता देवता क्या, अभी यहीं पे आपको गाड़ी दिला दो भूल जाओगे, 5 लाख गाड़ी दिला दो विदाउट ईएमआई, आप भूल जाओगे भगवान को। और अगर ईएमआई चुका नहीं पाओगे तो गालियां दोगे। हम लोग हैं इस टाइप के। तो राजा नृग ऐसे नहीं थे, देवता बनने पे, ऐश्वर्यवान बनने पे भी बोलते कि चाहे मैं जहां भी जिस भी स्थिति में रहूं, जिस भी योनि में चले जाऊं, नीचे की योनि में चले जाऊं देवता के बाद, मैं हमेशा आपका स्मरण करता रहूं। क्योंकि वो कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के। प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण मेरे चले जाए पर मेरे वचन ना जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने मांगा, तो भगवान को क्या बोलते? तथास्तु, ऐसा ही हो। भगवान पे कृपा करते हैं कि हमेशा आपके स्मरण बना रहेगा, मैं बना रहूंगा। और राजा नृग के बारे में भगवान बहुत प्रशंसा करते हैं कि राजा नृग ने केवल एक छोटी सी गलती करी थी, उनको एक छिपकली बनना पड़ा। तो अपने वो राजकुमार, यदु राजकुमार को समझाते हैं कि जो पाप कर्म होते हैं और पुण्य कर्म होते हैं, इसका फल अलग अलग भोगना पड़ता है। जैसे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वापस इस मर्त्य लोक में आना पड़ता है। चाहे आपने कितने भी अच्छे स्वर्गवासी बन जाओ, दादाजी के आगे लिख दो स्वर्गवासी दिस 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 शर्मा, स्वर्गवासी दिस 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 वर्मा, स्वर्गवासी दिस 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 कुमार, स्वर्गवासी दिस 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 सिंह, सबको आना पड़ेगा इस संसार में। स्वर्गवासी लिखने से स्वर्गवासी नहीं होगा। क्या हो गया अगर आपने स्वर्गवासी मिला, दुख होना चाहिए, अरे बस स्वर्गवासी, ओ कितनी दुख की बात है। स्वर्गवासी से वापस पृथ्वी पे आ जाएंगे। ये ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे मान लो आज अगर आपकी लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, अगर आपको बोला और आप जीतते हैं 1 करोड़ ऐसे करके, और आवाज आ रही है टैण 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 टैण, और आप 1 करोड़ लेके हाथ में घूम रहे हो, अटैक पड़ जाएगा आपको। पता है, मैं सच बता रहा हूँ, आपको भी 1 करोड़ रुपए कोई दे देना एकदम से बुला के, आपको अटैक पड़ जाएगा कि मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए। और अटैक पड़ने के बाद आप घबरा जाओगे। तो इस तरह से होता है। ऐसे ही वहां पे इसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो भगवान, अगर आपको बहुत पुण्य भोगना है, फल भोगने हैं, आपको भगवान पहले आपकी जितनी लाइफ है उसको स्पैन को खत्म करेंगे, और आपने जो पुण्य ढूंढे हैं उससे स्वर्ग भेजेंगे। फिर जब आप अमीर बनना सीख जाओगे, वहां पे भोग ज्यादा है ना, डायमंड के आसन है, सोने का वो है, रूबल्स का सब कुछ रहता है, आप ये सब पहन के घूमोगे। फिर जब वापस आ जाओगे यहाँ पे, लखपति भी बन के जियोगे, करोड़पति, तो आपको लगेगा हाँ यार अब मैं सीख गया हूँ। इस तरह से। तो ये ट्रेनिंग सेंटर है एक तरह से, स्वर्ग और नर्क। तो स्वर्ग जाना उपलब्धि नहीं है, ये दुख की बात है भक्तों के लिए। ये बहुत दुख की बात है अगर कोई स्वर्ग पहुंच गया। तो इसलिए भक्त जो होता है ना, अब वो नीचे के लोकों में नहीं गिरता, इसलिए वो या तो देवलोक को जाता है या वो इस लोक में घूमता है, क्योंकि वो नीचे की योनियों में भी नहीं गिर सकता। तो इसलिए भक्तों को बहुत फायदा है जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। जितनी भी हमने योनियां देखी, जितने भी पाप कर्म आपने जिंदगी में किए होंगे या पिछले जन्म में, भगवान सबको नष्ट कर देते हैं। इस बात की भगवान गारंटी देते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है ना,
उसका भगवान कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को मैं विनाश कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मां शुचा, सबसे मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, डरो मत। अर्जुन को ये बात गारंटी दे रहे हैं भगवत गीता में। तो यही चीज हमें सीखनी है। और ये था डेथ के ऊपर, कि डेथ जो है एक ऐसी चीज है, कड़वा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। और कल हम जानेंगे जब आत्मा इतना कष्ट के बाद बाहर निकलती है तो कैसे अब इसकी यात्रा स्टार्ट होती है। अभी आपने यात्राएं सुनी होंगी, कभी अपने यहाँ गरुड़ पुराण में डेथ में बैठे होंगे तो भी सुना होगा काफी सब चीजें। पर जब आप इसको और डिटेल में जानोगे आपको अच्छा लगेगा, सुन के हैरानी होगी कितना कष्ट सहना पड़ता है। जो चीज हम अभी फील नहीं कर पा रहे हैं मगर वो होना है, तो चीज अभी से प्रिपेयर्ड रहे तो कितनी अच्छी बात है। अगर पहले से ही बता दिया जाए कि ये चीज होनी है फ्यूचर में, मगर आप इससे बच कैसे सकते हो वो भी बताया जाएगा। तो इसलिए दोनों चीजों को जानना जरूरी है। और जो फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता, लोग कहते हैं ना भक्त कैसे होते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। अरे भक्त से ज्यादा तो कोई फ्यूचर प्लानिंग कर ही नहीं रहा। वो तो अगले जीवन का भी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि अगले जीवन में आगे इस शरीर को छोड़ के जाना कैसे है। आपने तो कुछ भी प्लान नहीं किया, 2 साल के बाद का प्लान कर रहे हो, वो भी डूब गया पैसा। एफडी कराई थी, बाद में पता चला बैंक भी डूब गया। तो भक्त से ज्यादा कोई अपना फ्यूचर सिक्योर करके नहीं चल सकता। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र एक फिक्स्ड अकाउंट है, ये आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। ये आपको सारी नीचे की योनियों में गिरने से, नरक की यातनाओं से बचाएगा। तो इसलिए हम जानेंगे कल कि कैसे एक व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद ये जो यात्रा उसकी स्टार्ट होती है 10 दिन के बाद उसके घर से, उसकी 13वीं के बाद वो कैसे यमलोक को जाता है और वहां उसके साथ कैसा पूरे रास्ते में और यमलोक तक कैसा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम क्वेश्चंस लेंगे भक्तों के। सबसे ले लेंगे हम शिवांश त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। और आज मैं जिम भी नहीं गया इस सेशन के लिए। मैंने जिम छोड़ दिया आज की। थैंक यू प्रभु जी। और मैंने कहा कि आज का सेशन जरूर सुनना है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। प्रभु जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मैं अमूल्य प्रभु जी की वीडियो देखता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि गोलोक जाके भी क्या करना है, हमें तो अल्टीमेटली भगवान की सेवा करनी है। वहां जाके भी एक तरीके से इंद्रिय तृप्ति होगी। तो अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा जब गोलोक भी नहीं जाना तो फिर मतलब क्या करना है फिर। मैं confused हो गया। तो फिर मैंने आपसे ग्रुप में पूछा नहीं, मैंने कहा चलो आज ही पूछ लूंगा। तो प्रभु जी इसके बारे में बताइए कि मतलब क्या क्या किया जाए फिर। हाँ, गोलोक जाना अच्छा है, मगर उससे भी ऊंची स्थिति जो होती है भक्त की, वो कहीं पे भी रह के चैंटिंग करना, वो करना। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी से पूछा आप चलेंगे साकेत धाम, समाप्त हो गई है मेरी लीलाएं, चलिए, तो हनुमान जी मना कर देते। तो हनुमान जी कहते हैं जहां भगवान राम का कीर्तन होता है, प्रचार होता है, वहीं मैं रहना चाहता हूँ। तो प्रचार की स्थिति ज्यादा ऊंची है। तो इसलिए गोलोक जाना परफेक्शन है, मगर उससे भी एक ऊंची स्थिति है, वो है कहीं पे भी रह के प्रचार करना। तो ये ज्यादा ऊंची स्थिति है। तो इस तरह से है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। तो इंद्रिय तृप्ति जो गोलोक में होती है वो इंद्रिय तृप्ति भौतिक ना होकर आध्यात्मिक होती है। तो इसलिए वो उसको हम आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति या भौतिक से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो दोनों चीजें अलग है। अच्छा। तो प्रभु जी जैसे इस्कॉन के 4 नियम हैं, जैसे कि वही नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये आज की डेट में भर भर के तोड़ा जा रहा है। तो प्रभु जी जैसे 4 नियम है, तो इन चारों नियमों की अगर कोई तोड़ता है तो इनकी क्या क्या योनियां हैं, जरा इसके बारे में बता दीजिए। और एक ये था प्रश्न कि जो शादी से पहले भी ये गलत काम कर देते हैं, तो उसके बारे में भी पूछना था। इनका प्रभु जी कल बताया जाएगा, सस्पेंस नहीं तो खत्म हो जाएगा। अच्छा जो अच्छा, नियम ठीक है तोड़ता है उनको के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है वहां जाते जाते। ठीक है ठीक है। ठीक है प्रभु ठीक जी, है, मेरे तो इतने प्रश्न थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। तन्मय घोष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारा भूलोक का जो नेचर है वो तो नेगेटिव वाला है, और आपका क्या बताओ गोलोक का जो नेचर है वो तो पॉजिटिव वाला है। यहाँ पर भूलोक में हर चीज ठहरता है, क्या बताओ आपको, खराब होता जाता है। और भूलोक में तो उसका रही है, और भूलोक में तो टोटली उसको उल्टा होता है। जैसे कि हम भूलोक में देख सकते हैं किसी भी चीज को आप एक ही जगह पे
रखोगे तो धीरे धीरे सड़ जाएगा। और गोलोक में क्या पूरा टोटली उसको उल्टा होता है, यानी कि एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या टोटली उल्टा है? गोलोक में जो होता है हर चीज शाश्वत है, यहाँ पे नश्वर है, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो टेम्पररी तौर पे रहता है। मगर जो यहाँ पे हो रहा है वो एक तरह से रिफ्लेक्शन बोला जाता है, वहां पे जो होता है वो शुद्ध रूप होता है, यहाँ पे जो भी होता है वो अशुद्ध है, इस तरह से। इसलिए बाबू जी जो क्या बताओ आपको, भूलोक में जो होता है वो तो सब दूषित लग रहा होता है ना। हाँ, तो मुझे और एक क्वेश्चन था कि आप जो पाप बोल रहे थे वो क्या एक बार आप रिपीट कर देंगे, जो मांस खाने का जो था? बहुत तरह के हैं प्रभु जी पाप वगैरह ना, आप कल जानोगे किस तरीके से होता है, अलग अलग योनियों में डालते हैं, जरूरी नहीं है अब वो किसका मांस खाया ये भी तो होना चाहिए ना। अब वो जो वस्त्र चोरी करने वाले का क्या होता है, उसका फिर से बता दोगे? अच्छा, एक मिनट। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला मच्छर की योनि में जाता है, सोना को चोराने वाला पतंग की योनि में जाता है, अकेला मीठा खाने वाला है ना रोगी बनता है, बीमार बनता है अगले जीवन में। तो बहुत सारे हैं इसके अलावा। मैं वही देख रहा हूँ आपका वाला, बिना मंत्र उच्चारण के भोजन कर खाने वाला कौवा बनता है, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध बनता है। तो बहुत सारे हैं प्रभु जी, इसमें ना थोड़ा देखना पड़ेगा एक बारी। ठीक है बाबू जी। हाँ, ठीक है। तो वो जो और गिद्ध क्या होता है? वल्चर, जटायु वल्चर। जैसे। ठीक है बाबू जी। हाँ जी, थैंक यू, हरे और कृष्ण। बाबू जी और एक क्वेश्चन था कि अगर ये जो पाप यहाँ पर बोला गया है वो क्या एक बार करने से ये नहीं मिलेगा या फिर बार बार करने से? नहीं, ये तो भगवान ने शॉर्ट में बताया है, मगर कहने का मतलब है कि ये योनियों में भी उसको जाना पड़ेगा। अब पाप तो उसने भाई कई करे होंगे, एक पाप थोड़ा ना होता है। और जो भी उसको पाप को भोगेगा वो मनुष्य जीवन में ही उसको ठीक कर सकता है। जानवर कोई पाप नहीं करता है, जानवर को पता ही नहीं पाप पुण्य क्या है, वो पाप पुण्य से रहित होते हैं पशु योनि। लेकिन जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मृग जो थे वो कैसे भगवान का शरण करता है, वो तो पाप पुण्य ही नहीं जानता, लेकिन मृग जो है वो भगवान का शरण कैसे कर रहा था? हाँ, वो इसलिए हुआ, भगवान ये बोलते हैं कि यदुओं यदुओं महाराज उनके सबको, यदु कुमार को, कि ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ब्राह्मण जो होते हैं भगवान ब्राह्मणों के और गायों के बहुत हितैषी हैं। तो क्योंकि उसने गायों को तो तुष्ट किया, मगर उसने जो भी विधि करी वो सब कर्मकांड था, उसने कभी भक्ति नहीं करी थी। चिंतन ओ, करा था वो बाद में करा, उससे पहले वो सब कर्मकांड की विधि, कुआं खुदवाना, जलाशय बनवाना और वृक्ष लगवाना, ये सारा काम उसने कर्मकांड विधि से किया। मगर बाद में जब उसने भक्त अगला जब उसको देवता योनि मिली तो उसने बाद में बोला कि मैं हमेशा आपका चिंतन में रहूं, कभी मेरा चिंतन ना जाए। मगर मैं जब छिपकली की योनि में भी रहा तो आपने मुझ पे कृपा करी कि मैं आपका चिंतन कर पाया, और छिपकली की योनि में उस कुएं में फंसे हुए में रह के भी। ठीक है बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रिया सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, वीडियो ऑन प्रभु जी करके मेरा पूछे प्रश्न माता जी, पॉसिबल है तो। प्रभु जी लाइट ही नहीं है हमारे यहाँ अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा, कोई नहीं, ऑफ कर सकते हो। अ, प्रभु जी मतलब कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम तो हमारी सोल को यमदूत, मान लीजिए अगर यमदूत ले जा रहे हैं तो ले जा रहे हैं, तो उस टाइम परमात्मा कहाँ जाते हैं? परमात्मा तो चले जाते हैं, मतलब वो देख रहे हैं उसके साथ में, है ना, वो उसको ये सब चीजें दिखा रहे हैं, और बाकी जो परमात्मा होते हैं वापस उसी विष्णु तत्व में चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि परमात्मा इकट्ठे होते चले जाएंगे, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा। पर और वो प्रभु जी उस व्यक्ति के साथ साथ हमेशा रहते हैं, वो साथ साथ हमेशा देते हैं, परमात्मा साथ देते हैं उसका, बहुत समय तक देते हैं, अगली योनि में भी साथ देते हैं उसका। पर वही होता है कि हम क्योंकि ऐसे ही रह जाते हैं, तो कृष्ण तो अपने आप को कभी भी कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कृष्ण की शक्ति तो असीम है। प्रभु जी आप ये अपराध के बारे में बता रहे थे कैसे करने पे ऐसा होता है, तो जन्माष्टमी के दिन ऐसा हो गया प्रभु जी कि मैं स्कूल जाती हूँ तो पढ़ाने, तो वहाँ रास्ते में
एक जगह फूल बहुत सारे हैं एक घर के आगे, तो वो मैं डेली देखती थी कि वो मतलब मिसयूज ही होते थे, वो लोग कुछ नहीं काम करते थे। तो मैं डेली ये सोचती थी कि इनको मतलब चढ़ाना चाहिए, तो डेली आ नहीं पाती थी। पर जन्माष्टमी के दिन मैं गई वहां और पूछा उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, फूल नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन मैं डेली देखती थी प्रभु जी कि वो गिरता ही रहता था जमीन पर फूल, तो उस दिन मैंने जबरदस्ती तोड़ लिए उनके मना करने के बाद भी। तो इसका भी हाँ, अपराध लगता है प्रभु जी। नहीं तोड़ के आपने कहा भगवान को चढ़ाया? हाँ हाँ जी प्रभु जी, नहीं, भगवान इसका के। कोई अपराध नहीं है, आपने तो बल्कि उसकी योनियों को उसको मुक्त कर दिया, अगला जीवन उसकी कई योनियों को टाप जाएगा। पुरानी हाँ जितनी भी उसकी बुरे कर्म थे वो उसके समाप्त हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि उसने आपने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। कोई भी चीज भगवान के लिए तो कुछ भी चोरी है। जैसे साउथ इंडिया में भी एक टेम्पल है था श्री संप्रदाय का, तो वो लोग तो कोई इनको जब दान देना बंद कर दिया था, तो रामानुज द्वादश अलवर एक है किताब, स्कॉन में ही मिलती है, पर अभी वो रिकमेंडेबल सबके लिए नहीं है कि टफ लैंग्वेज में है थोड़ा, में तमिल लैंग्वेज ज्यादा यूज करी गई है। तो उसमें बताया गया कि जब वो नहीं बना रहे थे मंदिर, तो द्वादश अलवर के जो राजा वगैरह थे वहां के साउथ इंडिया के, तो वो लोग चोरी करते थे कि चोरों, जितने भी लोग आ रहे हैं इनकी लुटेरी करो, मंदिर बनाओ, क्योंकि लोग 1 रुपए भी दान देने को तैयार नहीं होते थे। तो किसी का दान को पैसा चुरा के भी अगर आप मंदिर में लगा दो तो वो भी सही है, मगर हम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस लायक अभी है नहीं, उस स्थिति पे नहीं है। अगर हम चुराएंगे तो अपना यूज करेंगे ही करेंगे, और चोरी की प्रवृत्ति हमें खराब रास्ते पे ले जाएगी। तो वो शुद्ध भक्त थे, उनका चुराना और हमारे चुराने में डिफरेंस है। तो आपने जो चुराया वो तो केवल एक फूल था, और वो भी भगवान की सेवा में लगा दिया, अच्छा ही करा। हाँ जी, यही प्रश्न था प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। यश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड था बहुत दिनों से। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स नहीं थे जहाँ से मैं सुन सकूं। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू पहले इसके लिए। थैंक यू प्रभु जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है प्रभु जी, कि हम गरुड़ पुराण ऑल टाइम पढ़ सकते हैं किसी की डेथ अगर नहीं भी हुई है, और हम नॉर्मली इससे पढ़ सकते हैं गरुड़ पुराण? पढ़ सकते हो, पर पहले गीता तो पढ़ लो। नहीं, क्योंकि जब हमारे यहाँ बिल्कुल मना किया जाता है, उसे अशुभ माना जाता है। फिर ये तो हर किसी की जगह हर डेथ। जगह हर जगह ही बोलते हैं कि अशुभ होता है, मगर ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ोगे तो कोई मर जाएगा। ये तो बस हम्म। ये है कि समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका फायदा ही होने वाला है ना इससे। पर ऐसा कोई अशुभ नहीं है कि गरुड़ पुराण पढ़ना अशुभ है। बाकी अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो आप भागवतम पढ़ सकते हो। भागवतम में 5th कैंटो है, पूरा नरक ही नरक, नरक ही नरक उसमें दिया गया। हम्म। ओके, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप अभी बताए रहे, इस 3 दिन में ज्यादा कवर ही हो जाएगा, भागवतम राइट? पढ़ना चाहिए हमें। हम्म। और प्रभु जी दूसरा, आपने बताया कि ये स्वर्गीय, कैलाशवासी वगैरह ये सब प्रीफिक्स हम लगाते हैं, ऐसे होता नहीं है। तो इनके लिए क्या प्रीफिक्स राइट रहेगा, जो मृत व्यक्ति है इनके लिए? देखो, हम पूजनीय भी नहीं लगा सकते। अब वो मांस खाता था, क्या पूजनीय लगाओगे? मतलब हम्म। मतलब उसे पूजनीय तो यूज कर नहीं सकते, बल्कि गुस्सा आएगा इस पे पूजनीय कोई देखेगा तो आप सिर्फ नॉर्मल उसका नाम लिख सकते हो, या लिख सकते हो उनका देह अंत हो गया, देह का अंत हो गया। और कुछ मत लिखो, देखो लिखने से क्या ही हो जाएगा। बस ये लिख सकते हो सदा उनको कृष्ण के चरणों में उनकी प्रीति हो, इस तरह से उनको भगवान का आश्रय मिले, भगवान के कमल चरण मिले, इस तरह से। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, कि आपने बताया कि अगर कोई भगवान का नाम जप करता है तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है। तो अभी ज्यादातर हम बेसिक लेवल पे जो जप करते हैं उसमें नाम अपराध ज्यादा होता है, नाम अपराध के स्टेज में ज्यादा होते हैं। तो उससे भी कोई मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, अगर हम नाम जप भी रहे हैं और उसके प्रति अपराध भी कर रहे हैं? हाँ, उससे भी मिल सकता है। सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव अपराध। नाम अपराध में भी क्या है, नाम अपराध, नाम कई तरह के अपराध हो रहे होंगे, मगर जहाँ वैष्णव निंदा स्टार्ट हो गई, करेक्शन निंदा नहीं है। कई लोग हम्म। करेक्शन को निंदा समझते हैं। अगर किसी को बोलो क्लास में आजकल आप नहीं आ रहे, कहाँ बिजी हो, ज्यादा ही बिजी हो गए, ओ आपने तो यार अपराध कर दिया, ये अपराध थोड़ा ना है, आपको समझाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा। हम्म। ओके। और दूसरा मैं आपको पूछना चाहता था कि जो लोग मृत हुए हमारे परिवार में या कहीं, उनके प्रति हम क्या कर सकते हैं कि उनकी अच्छी गति हो? उनकी अच्छी गति के लिए हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करनी ही चाहिए, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। तो हमारी भक्ति का फल उन्हें मिलेगा, तो हमारा फल नहीं जाएगा?
नहीं, भक्ति कॉजलेस है। आप अगर करोगे तो भक्ति बढ़ती है, ये कभी कम नहीं होती है कि यहाँ से वहां कम हो जाएगी, और ये बढ़ती ही चली जाएगी। आप करोगे, आपकी पीढ़ियों का भी उद्धार होना चालू हो जाएगा। आपने जैसे बताया 21 पीढ़ियां, तो वो तो एक बहुत शुद्ध मैंने भक्त प्रभु के जी। लेवल पे है। हाँ, मगर नॉर्मली भी होगी। अगर आप करोगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा, ऐसा नहीं है। और प्रभु जी एक माता जी ने मुझे मतलब काउंटर जब मैं कर रहा था तो उन्होंने बताया अगर कोई ब्रह्मचारी होता है, मैं ब्रह्मचारी को ग्लोरीफाई कर रहा था उस वक्त, तो उन्होंने बताया कि अगर कोई ब्रह्मचारी होता है फिर उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार कैसे होगा। तो मेरे पास ज्यादा कुछ आंसर नहीं था, तो इसलिए सभी को गृहस्थ होना चाहिए, ज्यादातर ऐसा उनका कहना था। तो ब्रह्मचारी नहीं, भक्तों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो वैसे तो यही बोला जाता है कि अगर कोई ब्रह्मचारी भी है तो उनकी पीढ़ियां ऑटोमेटिकली उद्धार हो जाता है उनका, क्योंकि वो तो फुल हम्म। मंदिर को ही दे दी ना उन्होंने पूरी जिंदगी। बस फॉल्ट, लेकिन बस उनकी उनका पीढ़ियां जैसा आई भी है ही नहीं, उनका। ऐसा उनका कहना था। नहीं तो क्या हो गया, आगे की नहीं आई तो बाकी बाकी पीछे की तो चली रही है ना, उस तरफ की भगवान वहां को ट्रांसफर कर देंगे 21 पीढ़ियां। हम्म। और एक लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, कि मैंने कल देखा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी और रीजन्स में भी होता है। अगर कोई व्यक्ति है, मानो उसे वो लोग बहुत मानते हैं, और किसी स्पेशल ओकेजन पर उस मंदिर में अगर वो व्यक्ति हो तो उसके हम यहाँ उसे अंगाते ना ऐसा बोलते हैं, कि कहते हैं उसमें भगवान जो जिनकी वो पूजा कर रहे हैं वो प्रवेश करते हैं और वो सभी के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और वो अजीब तरीके से मतलब उस व्यक्ति की कुछ मेंटल कंडीशन जो होती है वो अलग होती है, और वो लोगों के क्वेश्चन का समाधान देता है, और मानते हैं कि वही देवता उसमें प्रवेश कर कर आंसर दे रहे होते। तो क्या ये सत्य है? मुझे तो ये कर्म कांड ज्यादा लगता है। नहीं, ये सत्य तो नहीं है, फेक है। और ये अगर दे भी रहे हैं तो ये तो अष्ट सिद्धि होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां। सिद्धि है, सिद्धि के बेसिस पे दे रहे हैं, आपके मन में जो चल रहा है उस तरह का आंसर दे देंगे, पर हम्म। उसका फायदा क्या है? सिंपल सा है ना। और हाँ ऐसे वही मैं। जिसको भगवान मान के पूज रहे हैं तो लोग भी मिसडायरेक्टेड। और वो भी ऐसी एक राक्षस था, असुर था, पौंड्रक नाम था उसका, आप कृष्णा बुक में पढ़ हम्म। सकते हो। तो वो भी अपने आप को, वो जब भगवान कृष्ण से लड़ने आया तो भगवान कृष्ण उस पर हंसने लगे। वो पीताम्बर वस्त्र पहन के आया था, शंख चक्र गदा पुष्प लेके आया था, ऐसे करके लड़ने आ रहा है अपने रथ पे। और ऊपर हनुमान जी, ऊपर ध्वज लगा रखी है हनुमान जी की, और इस तरह से लड़ने आ रहा है, और ऐसे करके अपने सुदर्शन भी पकड़ा हुआ है हाथ में। तो भगवान उसको पहले देख के हंसने लग गए कि ये कौन कार्टून आदमी आया है सामने। हम्म। लेकिन प्रभु जी मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये लोग जो बताते हैं ना, ज्यादातर उनकी चीजें रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है, मतलब सत्य बात भी बताते हैं। तो उससे फायदा क्या है पर? हाँ वही मैंने इससे कल वो काउंटर किया। इससे वो 84 लाख योनियों को थोड़ा ना टाप जाएंगे। वो तो केवल अभी का उद्धार, अगर थोड़ा सा हो, उद्धार नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा फायदा हो भी गया तो उसका बेनिफिट क्या है? सिंपल सा है। वही मैंने प्रभु जी कल काउंटर किया था, जब मेरी माता जी और नानी जी बोल रहे थे कि ऐसा होता है, जिसकी श्रद्धा है उसे करने दो, आप क्यों उनको फोर्स कर रहे हो। तो मैंने बताया अगर कोई देवी देवता अगर उसमें सत्य में अगर उतरा भी है उसके शरीर में और गाइड कर भी रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? हमें अपने लोक ले जाएगा। मनुष्य जीवन का जो गोल है वो तो गोलोक का है ना, हमें भगवान की सेवा करनी है। वो तो हमें खुद, उसके पास ही वो गोलोक में नहीं है, तो वो हमें क्या देगा? हाँ, वो तो है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हम्म। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए ना प्रभु जी। हाँ, दूर ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई इनका रीच आउट कर रहा है, ब्लॉक कर देना चाहिए, सावधान, और जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मैं जाता नहीं, लेकिन जो प्रचार करते मतलब प्रचार के लिए मैं इन लोगों को मना करता हूँ। जैसे मैंने माता जी और नानी जी को भी बताया कि इनसे सावधान रहो, लेकिन वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं, हम किसी से पूछते नहीं, लेकिन जो मानते हैं उन्हें मानने दो। मानने दो, अब क्या करोगे फिर? पर उसका कोई हम्म। फायदा ही नहीं है, वो तो हम्म। फालतू आदमी है कोई। यस। ओके, थैंक यू प्रभु जी, इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी कल क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तीर्थंकर प्रभु जी कह रहे हैं, साइज ऑफ सुपर सोल इज इक्वल टू साइज ऑफ थंब। दिस हैज बीन मेंशन्ड इन विच स्क्रिप्चर? ये है श्वेताश्वतर उपनिषद में मेंशन्ड है। और प्रभुपाद जी ने इसका रेफरेंस दिया है भागवतम के 10.87.18, 10th कैंटो 87 चैप्टर 18 नंबर श्लोक में। इसमें परपट के तात्पर्य में दिया है साइज ऑफ सुपर सोल ये है, और प्रॉपर श्लोक को कोट करके दिया है। केवल ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तात्पर्य लिख दिया, श्लोक भी लिखा है। श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक इस परपट में डाला है, 10.87.1 भागवतम। सलोनी रावत माता जी कह रही हैं, प्रभु जी लोग मृत्यु से पहले गोदान क्यों करते हैं?
इसके पीछे रीजन है, अच्छे अच्छे मतलब कुछ ना कुछ अच्छे लोक की प्राप्ति हो, कुछ ना कुछ उसका रीजन रहता है कि हमें ये प्राप्ति हो, इन तरह से हमारे पापों का उद्धार हो जाए, इस तरह के लिए देते हैं गोदान। साउथ इंडिया में जैसे क्रोकोडाइल भक्त था, हाँ ये बात सच है। अनंत पद्मनाभ मंदिर में भक्त मतलब इस तरह से कहेंगे कि मेनली वो क्रोकोडाइल किसी को खाता नहीं था, चावल खाता था, भगवान का महाप्रसाद। तो इस तरह से होता है, अलग योनियों में भी अगर कोई गिर जाए तो उसको भगवान का स्मरण बना रहता है, ये बात तो सच है, बना रहता है, ये बात होती है, सच बात है। गंगा जल पान और गाय दान का क्या अभिप्राय है प्रभु जी, ये कल जानेंगे। दिनेश कुमार प्रभु जी, ठीक है। अभिषेक राज प्रभु जी आपका क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी प्रभु जी। तो आप बताएं, मेरा कुछ क्वेश्चन है प्रभु इसी सेशन से। आप बता रहे थे कि दूत लोग आते हैं, वो आत्मा को बांध कर ले जाते हैं। हाँ, बांध के एकदम नहीं ले जाते, पहले निकालते हैं उसको, अपनी मृत्यु पूरे देखने देते हैं, 10 दिन तक देखने देते हैं कि पहले अपनी फैमिली वालों को देख लो अच्छे से। जब वो देख लेता है फिर उसके बाद ले जाते हैं कि चलो अब तैयार हो जाओ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आत्मा को बांधा जा सकता है प्रभु? आत्मा को नहीं बांधते, वो जो स्थूल उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, उसको बांधते, वो तो बंधा ही जा सकता है ना। क्वेश्चन था कि ब्रह्मा जी हैं, वो अमरता का वरदान नहीं देते हैं क्योंकि वो खुद अमर नहीं है। तो क्या ये हाँ शिव जी पे भी अप्लाई होता है? हाँ, शिव जी पे भी ये चीज अप्लाई होती है, शिव जी भी अमर नहीं कर सकते हैं किसी को। तो क्या वो खुद भी अमर नहीं है? शिव जी अमर तो हैं, मगर उनका भी मतलब वो उनकी मृत्यु वैसी मृत्यु नहीं है, मतलब उनका शरीर छूट जाता है वापस, वो जो शिव जी होते हैं वो वापस, क्योंकि जैसे दही से दूध बनता है वैसे ही कृष्ण से अनेकों अनेक शिव जी बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण के एक्सपेंशन है, सदा शिव जी हैं, सदा शिव जी का एक्सपेंशन सदा शिव नारायण है, वो ये शिव जी नहीं है, वो वैकुंठ के नारायण है, वैकुंठ में एक रहने वाले नारायण का रूप है सदाशिव। तो उन्हीं का एक्सपेंशन यहाँ पे रुद्रों के रूप में आता है, और उन्हीं रुद्रों में से एक शिव जी होते हैं। तो जब वो नष्ट भी हो जाता है ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाता है तो वही शिव जी जो होते हैं वापस उसी तत्व में चला जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, और जो ब्रह्मा जी होते हैं वो जीव होते हैं, ब्रह्मा जी शरीर त्याग करके गोलोक चले जाते हैं और फिर नए व्यक्ति को ब्रह्मा जी बनाया जाता है, और फिर दोबारा से सृष्टि बनती है। तो इस तरह से होता है, ब्रह्मा जी की आईब्रो के बीच से रुद्र प्रकट होते हैं, और इस तरह से शिव जी कहलाते हैं वही। प्रभु एक क्वेश्चन कि जन्म और मृत्यु फिक्स होता है किसी का भी, कि मतलब कब हाँ होना है? तो मेरा ये प्रश्न था कि किसी भी पर्सन के लाइफ में क्या क्या फिक्स होता है, ये आप बता सकते हैं? हाँ, तो बहुत सारे जो मतलब इंसिडेंट्स होने हैं लाइफ में वो फिक्स्ड हैं। जैसे आपका मान लो, अब आज आप हमारे साथ, किसी ने हमें आज गाली देनी थी या थप्पड़ मारना था, ये फिक्स्ड था। पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा, वो हमारा पेंडिंग बच रहा था, फाइनेंशियल लॉस या ये लॉस, वो सब फिक्स्ड था। उसमें रिएक्ट कैसे कर रहे हैं ये मैटर करेगा। अगर मान लो आपको अब पिछले जन्म का वो थप्पड़ इस जन्म में मिल रहा है, अब आपने वापस उठा के वो थप्पड़ मार दिया, फिर नया कर्मा क्रिएट हो गया, या तो इंस्टेंटली उसका रिप्लाई मिल जाएगा या फिर डिले होके मिलेगा, इस तरह से। तो कर्मा पे हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं ये मैटर करेगा, मगर हमें समझदार होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उस कर्मा पे हम रिएक्ट ही ना करें। कोई घर में चोर आया है तो चोर आताताई है तो उसको तो मार सकते हो आप, ये चीज समझने की है। ठीक है, हरे कृष्णा जी। अभिमन्यु प्रभु जी वीडियो ऑन करके पूछें, हरे पॉसिबल है कृष्णा तो। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अ, हाँ जी। प्रभु जी, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि जब कोई जीव है, मतलब कि उसे कर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसे कैसे पता चलता है कि वो उसे पिछले जन्म का फल मिल रहा है, या फिर कुछ जीव को कैसे पता चलेगा कि वो नया कर्म कर रहा है, मतलब इसी जन्म में।
किसी जीव को कैसे पता चलेगा कि वो पिछले जन्म के अनुसार कर्म कर रहा है, ये कह रहे हो आप? हाँ, और प्लस ये भी उसको ये भी कैसे पता चलेगा कि मैं नया कर्म कर रहा हूँ मतलब? नहीं, वो तो नया कर्म तो कर ही रहा है ना, अगर नहीं तो वो नया कर्म नहीं कर रहा होगा तो वो जीवित कैसे रहेगा? ये तो उसको प्रभु पता जी चल ही रहा कैसे है कि मतलब? मैं नया कर्म कर रहा हूँ। वो तो है, लेकिन और जो प्रभु जी पुराना जैसे है वो मान लो कि पुराने को याद जैसे नहीं मान कर लो को सकता, पुराने को नहीं याद रख सकता कि मैंने अच्छा पहले अच्छा। क्या क्या किया था। हाँ। हाँ मतलब वो आपने देवता कंफ्यूजन योनि तो में, नहीं होगा ना प्रभु जी, जैसे मान लो कि उसे। देवता योनि में वो याद रख सकता है अपना पुराना कर्म, हाँ, क्योंकि देवता योनि थोड़ी श्रेष्ठ होती है, मगर सारे पास्ट लाइफ का हम्म। तब भी याद नहीं रख सकता, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएगा। जी जी जी। तो प्रभु जी अगर मान लो कोई गलत काम करता है, कोई रेप करता है, तो उसकी कॉन्शियस कैसे बनेगी? मान लो कोई जीव जो है दूसरे जीव का बलात्कार करता है, उसकी डेथ टाइम पे कैसे होगा उसका कॉन्शियस? क्योंकि उसके वो तो काफी सारे कर्म करेगा ना, तो मिक्सअप कैसे करेगा मतलब? एक एक अब ये डिपेंड क्या करता पता है है उसकी एक पूरी एक। लाइफ पे। अब उसने पूरी जिंदगी जब मार, अगर लोगों को खून ही किया है, कत्ल ही किया है, तो उसको भी तो अगले जीवन में ऐसे ही बनना पड़ेगा, कई जन्म बिताने पड़ेंगे फिर जिसमें उसका भी मर्डर हो। अच्छा अच्छा। प्रभु जी जैसे मान लो कि पशुओं में कैसा होता है, जैसे मान लो कोई जीव पशुओं में जाता है, फिर उसका कॉन्शियस कैसे बनता है मतलब? सेकंड पशु की क्वेश्चन है मेरा। चेतना, पशु की चेतना तो तब बनती है जो हम भूल जाते हैं कि केवल मतलब यही हमारा रह जाता है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। जब हम इन्हीं चार चीजों पे टिक के रहते हैं, खाना पीना जी, पर जैसे मान लो सोना। जी जी। अगर मान लो कोई जीव की मतलब कोई जीव जो है पशु योनि मतलब पशु योनि में, और उसकी डेथ टाइम आ गया, मतलब डेथ के टाइम पे आ गया, तो उसकी कॉन्शियस किस पे बनेगी मतलब? वो नहीं सोच सकता पशु, पशु अंतकाल में अ, स्मरण नहीं कर सकता। पशु में इतनी तो शक्ति फिर नहीं है उसको। कि वो अंतकाल में भगवान का स्मरण कर सके। वो अगर उसको पेंडिंग रह गया होगा तो मनुष्य बन जाएगा, अगर उसके सारे पाप नष्ट हो गए होंगे, मगर अच्छा और अच्छा। अगर उसको पापों का फल भोगना होगा तो नई नई योनियों में घूमता रहेगा, वो उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो स्मरण कर पाए भगवान का पशु योनि में। तो हाँ, जैसे मान लो कि प्रभु जी जैसे आपने बोला था कि ये पशुओं पे कर्म लागू नहीं होता, तो जैसे मान लो उससे अगला जीव कैसे मिलेगा, मतलब कैसे उसका अगला जीव कैसे होगा पशु योनि से जब वो ट्रांसफर होगी बॉडी दूसरी बॉडी में तब? क्योंकि उस पर तो कोई कर्म होता ही नहीं है। हाँ, तो उसके तो पहले ही निर्धारित थे ना कि इतने इतने समय तक अब उसको मनुष्य योनि मिलेगी नहीं, बस उसको ये कर्मों का फल भुगतना है। बस यमराज जी ने फिक्स कर दिया, इतने साल जिएगा कुत्ता बन के, इतने साल ये बन के, इतने साल ये बनेगा। बस वो बनता चले जाएगा फिर उसके ऊपर, और किसी ने बीच में अगर उसका उद्धार कर दिया, कुछ प्रसाद वसाद खिला दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, तो उसका फायदा हो जाएगा। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चेतना कम है, 24 लाख में भटकना, हाँ पशु की चेतना मनुष्य के जैसे तो नहीं होती उसकी कॉन्शियसनेस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं शिवांश प्रभु जी और तन्मय घोष प्रभु जी का जो रह गया। हाँ प्रभु जी, जो किसी ने भी पूछा था ना कि गाय क्यों दान की जाती है, तो मैंने हाँ गरुड़ पुराण में पढ़ा था, या मतलब किसी ब्राह्मण से ही सुना था कि वो इसलिए की जाती है ताकि वैतरणी नदी पार करते हुए उसकी पूंछ पकड़ के वो नदी को पार किया जा सके, क्योंकि वो बहुत भयावह होती है। हाँ, ये ये चीज सुना कल था। आएगी। हाँ, ये चीज कल आएगी, ठीक है पर प्रभु अभी जी, सारा ये नहीं था। कवर कर सकते ना। हरे कृष्ण, थैंक यू ये था। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ जी तन्मय प्रभु जी, तो कोई पूछे। हाँ बाबू जी, और मैं बोल रहा था कि जो मैंने तस्वीर भेजा था ना, कि जो आपका चैतन्य महाप्रभु जिस घाट पे स्नान करते थे। हाँ हाँ बाबू जी, उस घाट पे मैं आज गया था और देखा कि वो जो है वो अब गंगा में अब विलीन हो चुका है। और एक बात की, आपका क्या बात हो, जो चैतन्य चैतामृत का जो राइडर है ना कृष्णदास कविराज जी, वो मेरे हाँ घर से 12 किलोमीटर दूर रहते थे। और उनके घर पर 2009 साल के करीब मायापुर से एक टीम गया था उनके घर को रिनोवेट करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि अगले हफ्ते या फिर 2-3 दिन के अंदर अगर जाऊँ तो। हाँ हाँ, अब जाओ, आपके यहाँ तो पूरी लीला स्थली है चैतन्य महाप्रभु की, आपके यहाँ तो बल्कि अलग से यात्रा बनानी पड़ेगी आपके यहाँ पे आके।
हाँ जिसमें जी यही प्रभु जी, लीला मैं इस स्थलियां जा बात सकें, जो सभी रह को गई बोल वहां रहा हूँ, जाएंगे। सभी हाँ को ही मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार आइए। यहाँ हाँ, पर और ये बहुत सारी जगह। और बहुत है, सच में ये मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने, ये बहुत सारा है, यहाँ पे कटवा जिला है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियां हैं। सच में, क्योंकि बंगाल में रहते हैं और मायापुर से 20 किलोमीटर दूर है ना बस आपका। मायापुर से 32 किलोमीटर का हाँ, आसपास तो होगा। 32 किलोमीटर ही है, तो बाकी भक्त जाएं, हाँ जब भी जाएं तो कांटेक्ट जरूर करें, आपको ये लोकल लीला स्थलियों में ले जाएंगे, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं और इस्कॉन से कनेक्टेड हैं प्रभुपाद जी से, बस पूरी लाइफ प्रभुपाद प्रभुपाद ने कर दिया अपना। तो आपको ये उन लीला स्थलियों पे ले जाएंगे जो आप गूगल मैप्स के थ्रू ढूंढ नहीं सकते हो, क्योंकि गूगल दिखाएगा ही नहीं आपको वो सारी जगह, गूगल के पास नॉलेज ही नहीं है। कृष्ण की नहीं दिखा पाता तो चैतन्य महाप्रभु जो इतना हिडन हिडन रूप है कृष्ण का, वो तो इम्पॉसिबल है ढूंढना, वो तो आप जा ही नहीं सकते विदाउट गाइडेंस। आप चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को देख ही नहीं सकते, ना उनकी लीलाओं को समझ सकते हो। तो पर आप वहां रहते हो लोकली, आप जा रहे हो इतने टाइम से, तो आपको ये सब पता ही है सब अच्छे से। हाँ बाबू जी, अगर आज शाम के 7 बजे से इस क्लास को होता तो मैं वीडियो कॉल पे सबको दिखाता कि तब हरी ओपन बोल। रहता है ये, और 8 बजे के आसपास बंद हो जाता है। और 2-3 लीला आज भी मैंने खोजा कि यहाँ पर जो लोकल हिस्ट्री का जो किताब वगैरह होता है ना, उसको मैं रोज देखता हूँ कि महाप्रभु की लीला स्थल कहाँ पर है। मुझे ही इतना सारे पता नहीं था। अच्छा, हाँ तो है, वहां तो होंगे ऑब्वियसली, जब आप इतनी पास रहते हैं तो आप वहीं कहीं रहते होंगे ना आप, मतलब हाँ कितनी हाँ। सारी लीला स्थलियों और पे। और यहाँ पर नजदीक में एक श्रीपद वगैरह है, वहां पर वो भिक्षा मांगने गए थे। मुझे और एक बात पता चला कि मेरे गांव पे जहाँ पर था, मेरे जो क्या बताओ आपके गांव देश, क्या बताओ आपका देश जहाँ पर था पहले, मैं जहाँ पर रहता था एक गांव में, वहां पर चैतन्य महाप्रभु भिक्षा लेने गए थे। तो क्या हुआ, कुछ बुढ़ापे ने तब भिक्षा नहीं दी, तो उनको ये श्राप दिया गया था कि आप मुझे भिक्षा नहीं दे रहे हो तो आपका ऐसा होगा कि यह गांव यहाँ पर नहीं रहेगा। और ये जो आप का क्या बताओ, इस श्राप के लिए आपका जिस भी पीढ़ी पर होगा आपका क्या बताओ आपको, जो क्राइसिस वगैरह है वो कभी भी नहीं मिटेगा। और अभी भी उस गांव के आसपास के 7-8 गांव मिलाकर अभी भी क्या बताओ आपको, बहुत मंडन सिचुएशन रहता है अभी भी। अच्छा, मतलब कोई कमी नहीं है। अ- अ- अभी भी कमी रहता है, क्या बताओ अच्छा। आपको, मैंने श्राप मिला था कि आपका अच्छा। क्राइसिस कभी भी नहीं मिटेगा। अच्छा, कभी मिटेगा नहीं, मुझे लगा कभी हमेशा नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने भिक्षा नहीं दी थी। और हाँ, 6-7 साल पहले मैं जब खेलने गया था तब देखा कि यहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह के अवशेष मिला है, तो मैंने जाकर एक से पूछा तो उन्होंने इस श्राप के बारे में बताया। हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी, आपका मतलब आप मैप हो फिर, पूरे वहां के गाइड कर सकते हो लोगों को ना। ऐसा चाहिए हाँ होता है, वहां का आप ढूंढ ही नहीं सकते, जब ब्रजमंडल नहीं खोज पाता आदमी तो गौड़ मंडल तो छोड़ ही दो फिर। गौर देश बहुत बड़ा है, जिसमें बांग्लादेश आता है, वेस्ट बंगाल की बहुत जगहें आती हैं। हम तो केवल मायापुर थोड़ा बहुत ही जानते हैं, बाकी तो बहुत बड़ा है गौड़ देश। हाँ हाँ। और जो गोड़िया वैष्णव बोलता है ना, उसका गोड़ नाम का भी पता चला। गोड़ है मालदह का, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट वगैरह है मालदह। और हम्म। मालदह का एक छोटा सा पार्ट है गौड़। और चैतन्य महाप्रभु के लीलास्थल मेन 3 जगह पर है, एक है आपका नवदीप, एक है आपका कटवा, और एक है गौड़। और गौड़ में जो क्या बताओ, जो कटवा से जाकर उन्होंने गौड़ पर ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वैष्णव बनवाया था। अगर आप गौड़ में जाओगे तो अभी करीब 100 से 150 आपको उस समाधि या फिर स्तूप वगैरह मिलेगा, बहुत सारे वैष्णव के। थैंक यू प्रभु जी, इसके बारे में कभी डिटेल लेंगे फिर आपसे, जब और दोबारा यात्रा लगेगी तो। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। केतन प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी मेरे को जैसे ये पूछना था, जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उसने पहले इनसे जो यश माने करके उन्होंने पूछा था, तो मेरे को ये पूछना था कि उसने पहले सब गलत काम किए, लाइक चिकन खाना, मटन खाना,
दारू पीना और भी जो गलत काम है, बट वो आगे चल के जो है वो भक्ति में लग गया, भक्ति में, लाइक कृष्ण भक्ति में या फिर शिव जी की भक्ति में, किसी और की भक्ति में, तो उनका क्या होगा? हाँ, जो अगर देवताओं की भक्ति में लगा है तो पहले भगवान उसने ये बुरा कहते हैं, काम किया है। हाँ, तो देवताओं की जो भक्ति होती है वो उससे पुण्य मिलता है, भक्ति नहीं कहते हैं उसको। तो यही बोला गया, यान्ति देवान देवव्रता पितरान व यान्ति पितृव्रता। तो जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है। तो देवलोक भौतिक संसार का हिस्सा है, तो वो भौतिक संसार में ही रह जाएंगे, तो वो पुण्य में काउंट होगा। पर मतलब जिन्होंने भक्ति किया है, फिर कृष्ण भक्ति और राधा भक्ति इन सब की, तो फिर कैसा? जिसने कृष्ण भक्ति करी है पूरे जीवन आजीवन केवल कृष्ण भक्ति करी है, और उसकी 100% अगर 100% भक्ति हो गई, तो गोलोक धाम या जहाँ भी उसका अपना अपना भगवान उसको जो रूप उसको पसंद है, राम का, नरसिंह का, उनके लोक को चला जाता है। और अगर उसकी किसी परसेंटेज रह गई है, 90 रह गई है, 90 हो गई, 10% रह गया, तो फिर अगले जीवन में वो भक्तों के परिवार में जन्म लेगा। और वृंदावन ऐसी जगहों पे या दिल्ली में भी होगा तो उनको भक्त परिवार में जन्म मिलेगा, बहुत अच्छी जगहों में जन्म मिलेगा, जहाँ वो उसी भक्ति को जितनी स्टेज पे वो था। तभी तो आप छोटे छोटे बच्चे इस्कॉन में जो हैं, ये बहुत हाई प्रोफाइल्ड भक्त थे पिछले जीवन के, जिनकी थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है भक्ति की, वो इस जीवन में बिता के उसको पूरी खत्म कर देंगे, मतलब यही जीवन में वो पूरा ले जाएंगे। तभी तो 5 साल के 6 साल के बच्चे 10 10 20 15 श्लोक, और जो यहाँ पे हैं बड़े बड़े हो ही नहीं पा रहे, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल उम्र बीते जा रही है, मगर एक श्लोक भी याद नहीं हो रहा। उसमें भी दिमाग लगाने में लगे हम लोग, हो हमसे हो नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों की भक्ति ज्यादा है हमसे, जो पिछले जन्म में थोड़ी बहुत ही रह गई। मगर ऐसा नहीं है कि हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं। हमारी डिटर्मिनेशन कितनी है, कितना दृढ़ता से करना चाह रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी एंड करते हैं, और कल का क्लास रहेगा सेम टाइमिंग 8 बजे। तो अभी अनम्यूट करके सब कर सकते हैं चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला प्रभुपाद राधा की अष्टमी जय, महामहोत्सव की राधा जय। अष्टमी महामहोत्सव की जय, सभी भक्त वृंद की जय।